वो तो आपके बिल्कुल बारे में गलत बोला है। उसने। हाँ नहीं, लेकिन एक चीज़ थी जिसने बोली थी जो सच भी नहीं है। जो कमेंट उसने पास किया है वो बहुत पर्सनल था। अगर अभी होती ना वो और अभी पता चलता शायद आपकी लड़ाई होती उसके और साथ। हाँ डेफिनेटली। और पता है क्या सबसे क्रेजी बात ये है कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं अनटिल वो चली गई ना। और सबने, मैंने कहा तुम लोगों ने देखा, मैंने उस दिन तक फर्स्ट डे से ले तक आज दिन तक, आज को तो हटा के, एक दफ़ा भी घर में किसी को भी फातिमा के बारे में कुछ भी नहीं बोला, जबकि मैं भी क्या क्या जानती हूँ। हाँ ना। क्या है ये मिंट वाली? यस। सिर्फ आप गला लाई खराब हो तो नहीं इसलिए होगा? खा रही हूँ। गला ओके, खराब तो नहीं होगा? अदरवाइज नहीं, मुझे गला नहीं खराब नहीं पसंद होगा। चॉकलेट। थैंक यू। पूरी मेल्ट हो गई माइक्रोवेव के अंदर। आई डोंट इवन लाइक चॉकलेट। मिंट चॉकलेट है ये। नहीं अच्छी लगी ना? जो उसने मेरे बारे में बोला ना वो खुद करती है। अल्लाह माफ़ करे यार, ऐसी बात करो ही ना। कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप उसको बुरा कहना मतलब जरूरी मुझे तो नहीं है। यकीन नहीं आया पहले दिन जब मैं एंट्री हुई। दैट्स क्रेजी। और मैंने उस दिन से लेकर कल तक, बल्कि फाइनल से पहले, उस दिन तक और फाइनल तक कुछ 18 लोग हैं ना घर में, नहीं 16 लोग हैं ना घर में, एक भी किसी से जाके 15 लोगों में पूछ लो क्या मैंने कुछ बोला है ना। सब यही कह रहे हैं, पता क्या कह रहे हैं कि उसने इतनी बातें बोली और तुम्हारे मुंह से तो हमने एक दफ़ा भी नहीं सुना कुछ भी। हाँ ये तो है, मुझे बाद में बताया आपने। मुझे भी बाद में बताया आपने। मेरी दोस्त है ये, मैं बाहर से जानती हूँ। मतलब वो तो अलग बात है ना, जानती हूँ तो सबको पता था मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता था? बाद में। सबको पता था डे 1 से कि मैं जानती हूँ बाहर से। उमर को बोलने वाला भी मैं था कि यार वो लड़की अच्छी, उसको जानो। मैंने आपको बोला उसको जानो, मैंने ज़बरदस्ती नहीं करी थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि उसको जानो। अगर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम होता ना तो मैं बोलता कि यार वो, हालांकि उसकी पिछली हरकतें वो भी कुछ वो वैसी नहीं थी, अच्छी लड़की थी, मेरी दोस्त भी थी, लेकिन एज अ पार्टनर शी वॉज नॉट दैट मच ओके। तो इसलिए कोई दूसरा ना कोई आके कुछ वो किया, लेकिन तुमने उसको चेंज किया। हैप्पी फॉर यू, हैप्पी फॉर लाइबा, हैप्पी फॉर यू। लेकिन वो बात मैंने कभी डिस्कस ही नहीं करी तुमसे, क्योंकि मैं लूप होल्स नहीं बता सकता किसी लड़की के, लूप होल्स नहीं बता सकता, क्योंकि अब वो तेरी पार्टनर है, तू उसको पसंद करता है तो उसके साथ बैठता है, वो तेरे साथ बैठती है, तू सुनना चाहेगा ना मैं सुनना चाहूँगा, कोई नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे पार्टनर के बारे में बोल सकते हो, मैं तुम्हारे पार्टनर के बारे में खुला बोल सकता हूँ। तूबा का प्रॉब्लम मुझे पता है क्या है। तूबा का प्रॉब्लम ये कि जिसकी जो बात होती है ना वो उसको डायरेक्ट नहीं बोलती। उसका अगर कोई पार्टनर होगा ना उस पर रख के उसके पार्टनर को मार देगी। जैसे वो कप वाली बात, वो तेरे लिए नहीं थी, वो तेरे लिए बात नहीं थी, वो कप वाली बात, वो बात थी उसके लाइबा की। मैंने यही तो बोला। हाँ, और बोली तुझे। और लास्ट टाइम वाली बात जो आशिर को बोली थी वो आशिर की बात नहीं थी, वो बोल किसी और को रही थी, लेकिन बोला तुझे, और बोला उसको आशिर को। वो बोल जन्नत को रही थी, लेकिन बोला आशिर को। उसका ये प्रॉब्लम है जो मैंने समझाया कि जिसकी बात हो उसके मुंह पे बोलो। लेकिन गलत है ना। सही है, गलत है, समझाया। अगर मेरा मसला अगर तूबा से होगा तो फिर मैं और तेरे पे उसने रख ये के बोला कि मारूंगा। ये उमर को बुला लो, मैंने उसको इस तरीके से नहीं बोला, उसको बुलाओ, मैं भी यही हूँ, वहाँ भी हूँ। टॉपिक ये था जैसे कि मैंने आपके बारे में बोला तो कई लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि यार हम इसको शुरू से जानते हैं, तू नहीं अभी जानता। तो मैं पूछना चाह रहा था मैं कौन सी चीज़ें ऐसी नहीं जानता आपके बारे में कि आप बाकी सब जानते हैं। मैं भी अभी जानूंगी कौन सी चीज़ें तू भी। अच्छा मुझे बताएं, कोई लोग में लोग कौन कौन? यार जैसे कि मुझे जब बात की है, मुझे आके बतूल ने, आपको साइड पे कौन लेके गया? बतूल नहीं, ये क्या नाम है माज के साथ, तूबा। तुबा ने कहा ना, तो वो चीज़ है कि तुबा कह रही थी। हाँ अभी तुबा से मैंने इस बारे में बात करनी तबस्सुम, है, अगर आप यहाँ पे नहीं है तो फिर आपको हनी वाटर नहीं मिलेगा। मैं इधर, इसको बोलो इधर ही हूँ, गला खराब है यहीं पे यार। फिर भी नहीं बोल रहा जी। इसको बोला आवाज़ नहीं निकल रही। नहीं खाएगी, क्यों नहीं खाएगी? उरोज मेरी बात तो सुनो। हाँ, तो उस अंडे बारे भी में तो शायद इन्हीं मेरी का अभी फिलहाल बात फिर करूँगा मैं उससे भी, लेकिन उससे पहले अगर आप बताओ तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि आप क्या सच बोलती हो और वो क्या झूठ बोलती हो। मैं बिल्कुल बताऊंगी ताकि मैं आप लोगों को भी बताओ और ऑडियंस भी देखे। मेरा पॉइंट ये है, तूबा ने आपसे अल्फाज क्या कहे मैं वो सुनना चाहूँगी। यार उन्होंने यही बोला कि आप इतनी जो आप इतना लेकिन मैं बात उनका साथ दे रहे हो ना। बात कह सकती हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर
तूबा भी यहाँ हो तूबा एक ज्यादा second। बेहतर है क्योंकि अच्छी बात कि ऐसा ना लगे कि हम आप आएंगे इधर एक मिनट? वेरी आपसे इंटेलिजेंट बात करनी थी इफ यू आर फ्री। मैं आपसे सेपरेट बात करूंगी। हाँ ठीक है, वो ये बात मुझे तूबा ने पहले की है। कौन सा वाला मेरा? आपका बड़ा क्लास है? ये वाला। उस टाइम तो कैमरा रिकॉर्ड पे भी नहीं था, तब भी मैंने फ्रेंड जोन में आपको कहा भाई रिकॉर्ड नहीं पे आपने था, बोला है, आपने बोला है, किसी जब सूरत नहीं था। on मैंने record हो तो मैं कहा बोलती अच्छा हूँ। मैं उस पर बोलूँगी कि सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं करो गलत बात, ठीक है। मैंने ये कहा कि आपको तो नहीं पता, आपसे तो कोई गिला ही नहीं है ना, लेकिन लाइबा को पता है। बाकी पियो, दिन पियो, रात को 2 बजे तक लेके बैठे रहो, पीते हो, मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ कैमरा टाइम का इशू होता है, मसला नहीं है। आपका चल एक्शन ऐसे ही था मेरे साथ? इससे भी शायद that the same इस extent? अभी तो बहुत रूड है। उस टाइम नहीं, उस टाइम और नॉर्मल था। नहीं, इसको समझाओ, मतलब नहीं माज गलत है नहीं यार। तूबा अभी लड़ाई करने के लिए थोड़ी बिठाया यार है। जो तुमने तो बिठाया भी नहीं लड़ने है। के लिए किसी के लिए नहीं, नहीं बिठाया। नहीं, लड़ने के बिल्कुल लिए। आउट। मैं आई वाज शॉक। मैंने कहा तूबा मेरे से कैसे बात कर रही है? मैं तो पहले थोड़ा सा यूं हो गया कि इसको क्या हो गया? कप इज दैट कप इज इतना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है वो कप कभी भी, अभी भी आप जाके देख लें जो वॉश हो रहे हैं ना। भाई तो आप मेंशन कराओ या तो मुझे बताओ। नहीं, आप थे ही नहीं ना, आप थे ही नहीं, तो फिर आपकी बताओ। पार्टनर थी और उसको हर चीज़ पता है। जब भी कोई शॉपिंग आती है ना, कोई भी नहीं आता शॉपिंग देखने, लाइबा को मैं बुला के पूरी अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। दिल दुखा है यहाँ पे कि एक एक चीज़ तुम्हें पता है। सरप्राइज़ यहाँ बाद में आता है, पहले उससे शेयर किया जाता है। वो बात ठीक है कि ये मौजूद नहीं होता तो मेरा जो एक्सेंट और जो मेरा बात करने का स्टाइल है वो बहुत सबकी नज़र में बहुत हार्श और रूड हो जाता है। उस टाइम भी अगर मैंने कहना होता जिस टाइम मैं बैठ के आपके साथ पी रही हूँ तो मैं आपको उसी टाइम टोक देती। तो इस तरीके से। लेकिन अगर किसी ने ये कहा है कि लाइबा के बारे में ऐसी बातें जो आपने उसके बारे में स्टेटमेंट दे दिया और जो आप जानते भी नहीं, अभी आपको पता चलेगा, तो मैं उस इंसान को जाके पकड़ूंगी, बात करूंगी कौन सी बात कि है? भाई आपने कैसे मेरे बारे में स्टेटमेंट दे दिया और बदतमीजी का मुझे टैग कैसे कर दिया जब मैंने किसी से कोई बदतमीजी ही नहीं की। वाई आई एक्सेप्ट इट। हाँ ऐसा ये हो सकता है। हाँ बोलो। ये वाकई में एक बहुत बड़ा चेंज है ईमान। इसको बदतमीजी का टैग देना ये भी गलत है मेरे नज़दीक। मुझे लगता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग सब बहुत टाइम से हो साथ में, ठीक है, पहले दिन से। तो उस टाइम पे कुछ और सिचुएशन थी, सबका रिएक्शन अलग था। फिर बीच में एक टाइम आया होगा, सबका एक अलग सिचुएशन थी, अलग। अब एक एंड में एक अलग सिचुएशन है, एक अलग रिएक्शन है। तो मुझे लगता है समवेयर इन दिस इंटायर थिंग कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक छोटी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो लोग अंदर रख लेते हैं, फिर उसको अपने दिमाग में खुद से एनालाइज कर लेते हैं, कुछ और ही हो जाता है। अब उसको हमने बुलाया है, ठीक है, उसको नहीं बात करें तो उसने interact नहीं करना। हाँ। वी विल गिव हर स्पेस। हाँ, आपने इंटरेक्ट नहीं करना ना, लेकिन आपने मेरे बारे में फिर बात भी नहीं करनी और अब कर दी है तो आपको जवाब भी देना। वो बात करेगी अभी हाँ, मेरे ख्याल में है ना? उमैर से उसी भी- के बारे उमैर से में भी- बात उमैर कर से रही है भी भाई। बात करी और उमैर आपसे करेगा। जी जी जी। तो अगर आपको कोई बात अच्छा, ऐसी उमैर लगेगी से बुरी बात- तो आप अच्छा, कर ओके, सकती है, नो ओके। डाउट। तुम्हारी बेस्ट बड़ी थी, देखो क्या करके गई है, और ये कारनामा हमें पता ही नहीं है और ये लोग बताते भी नहीं है कि यार फला इंसान तुम्हारे बारे में इतनी घटिया सोच रखता है, इतनी घटिया बातें करता है और उसकी इतनी घटिया पर्सनालिटी है। मैं यही कह और रहा वो हूँ। अपने आप को कैसा प्रिटेंड करती है कि ओ माय गॉड मैं सबको सुलझाने वाली, समेट के लेके चलने वाली, सबको जोड़ के रखने वाली हूँ मैं। तभी मैंने आज बैठ के कहा, ईशा उमर के सामने कहा, मैंने कहा मुझे घर में वो इंसान नहीं चाहिए जो फैमिली तोड़ना जान जो बजाय निस्बत इसके कि वो जोड़ सके। मतलब इतनी घटिया सोच की लड़की, सॉरी लड़की नहीं, इतनी घटिया सोच की औरत, नो नो नो, इतनी घटिया सोच की आंटी मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब ये आंटी, इसके दिल में इतनी बुगस थी कि मुंह पर अच्छी और पीठ पीछे आप कैसी। ये खाएं। आप मेरा मुंह बंद मत करवाएं। मतलब इस आंटी ने क्या किया, क्या बोला मेरे बारे में, ये इतनी घटिया औरत थी ये, और मुंह पर आके मैं तो ये, मैं तो वो, इसका अच्छा उसका अच्छा, मैं तो किसी का बुराई नहीं चाहती, शर्म सब आती है। साथ रहें। उसका वो याद करते हुए बासी जूते मारूंगी अगर रोज को तंग किया।
बगैर शर्म भी नहीं आई कि क्या बातें करके चली गई उसको। और दूसरी बात ये कि ये नहीं कि सब नहीं कह रहे कि मैं बदतमीज हो गई, सब ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दो लोग हैं ऐसे दो लोग जिन्हें कह रहे बहुत हैं। कंसर्न है और बाकी सब लोग भी उसी लाइन में बैठे हैं। और अगर मैं कहीं किसी से नाइत्तेफाकी से हो गई हूँ तो मैं, यकीन करें, मुझे अंदाजा हो जाएगा और मैं बात करूंगी, मैं सॉरी बोलूंगी उस बंदे को जाके, जहाँ मुझे लगेगा कि मैंने वाकई किसी से बदतमीजी की है। क्योंकि इतनी, भले मेरा दिमाग उस वक्त या किसी सिचुएशन में ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन तमीज़ मैं कभी नहीं भूलती हूँ। यही मेरी बात है जो मुझे अपने बारे में पसंद है। और शायद यहाँ पे जो सही लोग हैं ना बादशाहूर, वो किसी को इस तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं कर देते। तो अगर मैं अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ और उस चीज़ को ये कहा जाए कि इट इज़ बदतमीज, नहीं so I'm not gonna आयशा accept बात this. सुने। अगर मुझ पे ट्रस्ट था तो मुझे बात करनी देनी चाहिए थी। तुम पे भरोसा है और तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, तो इस वजह से मैंने किसी चीज़ को मैंने तुम्हारी सामने रखते इंटेंशन हुए- पे शक नहीं किया। मुझे तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा है, जिसका बगैर तो मैं इतनी बड़ी बात सुनूंगी अपने बारे में, वो भी हवा में, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के, और मैं चुप करके इसको दरगुजर कर दूंगी, बर्दाश्त कर लूंगी। ठीक है, बात कर लेंगे। मैं सिर्फ इस वजह से बचा रहा था कि कोई मसला ना हो तुम्हारे लिए। मेरे ख्याल में तुम्हें मुझे मैदान में छोड़ देना चाहिए था, मुझ पे ट्रस्ट करके। थोड़ा टाइम होता है तो अब कर सकती हो तुम बात, कोई मसले की बात नहीं है। उस वक्त जज्बाती थी तो इस वक्त जज्बात से काम नहीं लेते, हमेशा होश में काम करते हैं। मैं जितनी मर्जी जज्बाती हूँ, मुझे पता है मुझे लेकिन मैंने होश तुम्हें में रोका कैसे काम नहीं लेना था, है। रोका मैं नहीं बहुत था। ऐसे बहुत से सिचुएशंस आई हैं यहाँ पे कि मैं जज्बाती हुई हूँ, लेकिन मैंने बहुत स्मार्टली हैंडल की हैं चीज़ें। इससे पहले भी ये दोनों आपस में ऐसी ही बात करते थे, लेकिन लाइबा कभी भी इस तरीके से बात नहीं करती थी। ये ऐसी बोलती थी, यार लाइबा यार ये ला दे, या ये वो उसको बोलती थी, यार तुब्बा यार माँ यार, मेरी एक्टिंग उतारती थी इसके सामने। एक और बदमाश, वो उस दिन क्या हुआ? लाइबा को बुला लेते ना। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाए। माज थोड़ा मुझे ना तंग करता था कि लाइबा आके बैठती थी ऐसे, लाइबा अगर आई ना तो मैं फ़ौरन लाइबा के शोल्डर पे सर रखती थी। आप मेरा सर कभी भी नहीं देखोगे किसी लड़की के सर पे। लाइबा आती है, लाइबा और मैं यूं करके बैठते हैं। मेरी लाइबा की स्नैपचैट्स बनी है, मैंने अपने फ़ोन में बनाई है, जिसमें मैं लाइबा हगिस कर रहे हैं। लाइबा तुम कोई चीज़ का लिहाज रख रही हो? सिर्फ ये तुम्हें मैंने कह दिया, यार लाइबा तुम्हें तो समझना चाहिए, वो नहीं है, वो तो समझ ही नहीं रही, वो तो जा ही नहीं रही कुकिंग पे, तुम चली जाओ। तो तुम जा क्यों नहीं रही हो? तो यूं करे खड़ी होगी, किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? अच्छा, वो बोली ऊपर कुछ हुआ था? हाँ, अंदर में खड़ा, अंदर में था, ऊपर कुछ इसके हुआ बेड था? पे बैठा हुआ था जब ये इसने ये उसको बात बोली। मैं अंदर बेड पे बैठा था जब ये बाहर गई हाँ, थी कि ऊपर यार कुछ हुआ था क्या? ये लोग अभी वॉशरूम तक में? नहीं गए। वॉशरूम में तो नहीं कह हुआ, रही है चीख के बात की कि निकलो बाहर, ये कोई तरीका है? वॉशरूम में तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रही है, तुम वो उसको चीख के बोला कि बोला कि बाहर आओ, बाहर बाहर निकलो, आओ। क्योंकि टाइम है, तुम लोग उतना टाइम देते हो। वहां से वो कह रही यार मेरे को सुनाइए। नहीं, वॉशरूम में तो नहीं। फातिमा मैं तो- थी या ये थी? नहीं नहीं नहीं, ये या इनका थी, टाइम था? ये थी मैमूना थी। मैमूना थी, कह के गई थी मैंने सिर्फ फेस वॉश करना है, बाहर आना है, तुम्हें 5 मिनट में आ जाऊंगी। तो वो मैं सबके सामने इसका मजाक भी कर रही थी। मैंने कहा ऐसा कोई 5 मिनट के लिए मुंह धोने जाएगा ना तो आइंदा के बाद मैं मुंह ही नहीं धो रही पे। यार मैंने आपसे भी यही बात करनी थी। देखें, जब आपने कहा ना, वो बात आपने लाइबा के बारे में कही थी ना कि आप डायलॉग बाजी कर रहे हैं, ये है वो है ना? आपको कह रही थी मुझे मैं? जब आपने बोला था हाँ, कि तो आपको वही दिन ही चीज़ पे कितने ना हुए? मैंने अब उसको बैठा के मैं यही बात कर रहा हूँ। मैं क्या, देखें, जब मैंने आपके लिए बोला ना तो काफ़ी लोगों को एतराज़ हुआ, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि आप अभी आए हो, हम इनको बेहतर जानते हैं। तो अब मुझे बताओ क्या चीज़ है जो मैं नहीं जानता। अब मैं वहाँ बैठा के उससे सारी बातें पूछ रहा हूँ कि भाई आपने ऐसा क्या किया 1 महीने के अंदर जो मैं आपके बारे में नहीं जानता। तो वो चीज़ें बता रही है कुछ खोल के। मैं इसलिए आपको बुला रहा था वहाँ पे कि आप भी साथ आके बैठें, लेकिन आप फिर अभी खाना बनाएं, फिर इस बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ, फिर लड़ाई। कॉन्फिडेंस देना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और मैदान में छोड़ देना चाहिए अगर वो मुझे- इतनी मुझे शेरनी समझता है मैं तो। तुम्हें शेरनी ही समझता हूँ और तुम्हें मैं हमेशा शेरनी ही बना के रखूँगा, बिकॉज आई एम शेर। वो वक्त नहीं था, कभी मामला थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ, जाओ बात करो। अगर मामला ठीक होते हैं तो गुड, अगर मामला ठीक नहीं हुए
बिगड़ गए तो फिर इस शेर को तुम नहीं रोकोगी। सिंपल। मेरे बीच में फिर कोई नहीं आएगा। फिर जो मैं करूँगा वो सिर्फ मैं करूँगा। जो होगा सिर्फ आर्गुमेंट्स होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। वो फिर मैं खुद डिसाइड करूँगा कि वो आर्गुमेंट्स होंगे या लड़ाई होगी या किसी की whatever, कुछ भी नेगेटिविटी होगी। की वजह से हम अपनी पर्सनालिटी खराब नहीं करेंगे और अपनी पॉजिटिविटी को डैमेज नहीं मैं करेंगे। अपनी कोई पर्सनालिटी डैमेज अपनी नहीं करूँगा। लिमिटेशंस याद रखेंगे, मैं सब चीज़ें अपनी याद ज़ात की और करके अपनी ही ज़मीर करूँगा। की। लेकिन बात अगर तुम पे आएगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो बात की बात है। ये मेरी स्टेटमेंट, इसको अपने पास रख लो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने का कोई एक तरीका नहीं होता, उसके बड़े तरीके होते हैं किसी से निपटने के। ज़रूरी नहीं है कि आप जंगली बन जाएं किसी के साथ। सामने वाला अगर जंगली होगा तो मैं उसका शिकार करूंगा। ज़रूरी नहीं है, फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा और आप पढ़े लिखे इंसान नहीं कहलाएंगे। फिर आपकी खोपड़ी में भी वही दिमाग होगा जो वो उसने रखा हुआ है। कल भी मैं ये कह सकती थी और ये बात मैंने कही भी लाइबा को कि लाइबा अगर मुझे आपसे कोई ग्रज होता ना तो मैं ये कहती कटिंग चॉपिंग वो करेगी, बनाओ पूरे खाने। मैंने नहीं कहा आपको, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आपको कहा कटिंग चॉपिंग करो, अपने पार्टनर के पास जाओ, बाकी वो जाने उसका काम जाने। मैं माज वहाँ पे थे, हम लोग उसको वहाँ पे हेल्प सपोर्ट कर सकते थे। तो लाइबा ने तब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। सैलेड बनाना था वो उसने बनाया। बाद में मैंने कहा रायता मैं बनाती हूँ। फिर मैंने कहा कि लाइबा तो मुड़ के भी नहीं देख रही, माज़ा वहीं पे थे। तो मैंने कहा रायता बनवा लेते हैं, हम लाइबा को बुला लेते हैं। मैंने जस्ट शीशा नॉक किया, मैंने कहा आ जाओ। देख के 1 मिनट और आई नहीं। कितना टाइम हो गया? तो मैंने कहा माज देख लो लाइबा को कब का बुलाया और अभी तक नहीं आई। तो फिर माज ने 2-3 आवाज़ें थी, वो अंदर आई, आके यूँ करके खड़ी हुई है। मैंने कहा कि ऐसा करो, छोड़ो ये भी तुम ना करो, तुम खाना लगा दो। मतलब वहाँ से भी कटा रही हूँ कि आप दही निकालेगी बनाएगी, वो भी मैं कर लेती हूँ। लवाश के लिए भी ऐसे करके मैं खड़ी होगी। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, रोटी भी हम बना लेंगे। क्या हम तुम्हारे खिलाफ हैं? तो मैं खड़ा करेंगे। मैंने जो बोला मैं कर लेती हूँ काम। नहीं तुम आप ये देखिए ना, तुम्हें हम उस पर भी फेवर दे रहे हैं। वो कब से खड़ी है? एक बार भी गई है उसको नमक मिर्च कुछ करने लेने देने? कुछ भी तो नहीं ना, वो अपनी लगी हुई। लेकिन तुम किचन में होती हो तो मिनट मिनट पे जाते हैं, ये भी मैं कर देती हूँ, ये भी मैं कर देती हूँ। आप ये हेल्पिंग हैंड उन्हीं के लिए बनते हो जो बहुत करीब हो, जिनको आप कहो कि भाई तुम इतना काम ना करो, बर्तन छोड़ दो मैं कर लेती हूँ, या कोई ऑल्टरनेटिव देते हैं। ठीक है, बार बार मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम यूँ करके खड़ी हो गई। और कसम से जो मेरा दिल टूटा है, इसने कहा कि तूबा आप चली जाए, हम सब कर लेंगे। कहाँ आप इमेच्योर हैं? आप इमेच्योर नहीं हैं, आप पूरी टसल पे आई हुई हैं इस टाइम पे। चलो एक होते ना तो समझ आता है। अब आपने लिस्ट देखी है, इस लिस्ट के बावजूद भी मैंने यूं करके टेबल टॉक नहीं की कि मैंने कहा नहीं दैट्स फाइन। और आज सुबह भी मैंने इसको बुलाया अपने पास। मैंने कहा शायद मुझे वोट ज़ाया करना पड़े, आप मेरा नाम ले लेना, मैं आपका नाम दे दूँगी कसम से। जैसे मैंने तुझे बोला ये नहीं होगा, गेम फेयर बेस पे होगी, बिल्कुल फेयर बेस पे। मैंने कहा ठीक है, फेयर बेस पे हुई तो आप कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका घर में किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं, जाके पूछो वो भी सही है। ठीक है। मैंने तुझे क्या बोला था? मैं ये बैठा था, मैंने बोला उमर मैं तुझे वोट दूंगा। लेकिन जब मैंने देखा ना कि यार ये उमर आ रहा है, मैंने बोला अब नहीं लूंगा। ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता था। मैंने कहा तूबा क्या हो गया? ऐसे मतलब व्हाट क्या ये क्या हमें देर हो रही है? ये बात हुई थी उमर। और तुम उस पे जवाब देते, तुम नाराज क्यों हुई थी? तुम लोग दोस्त ही थे ना, तुम आगे से उमर मेरी ऐसी दोस्त नहीं है वो। पहले तो मैं आई एम सॉरी ये क्लियर कर दूं, ये दोस्त का टैग हटा दें क्योंकि आई एम डन विद दिस। और द प्रॉब्लम नहीं थे आप दोस्त? क्लोज थे, दोस्त नहीं थे। मैं बार आपको एक बात कह रही हूँ। एक बात और, ये देखो आप दो स्टेटमेंट दे रही हो। ये क्या कर रहे हो उमर? अब मेरी बात सुने, चले दोस्त क्लोज व्हाटएवर, 1 महीने में जो भी था अच्छा बॉन्ड था मेरा। सबसे सुन लो मेरी, आपका उन्होंने साथ दिया है बहुत जगहों पे, समझ रहे हो? उन्होंने ये बात मुझे जिताई नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि देखो उमर, हमें डिसहार्ट हम भी हुए हैं कि लाइबा वाज क्लोज टू अस, और वो बात अंडरस्टैंड करें। अगर आपके आने से उसमें चेंज आ रहा है विच इज़ वेरी गुड थिंग, बट अगर वो हमें भूल गई है या चीज़ें उसको याद नहीं है
ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं है आपको याद कराने की, तो वो मुझे भी शौक वो नहीं है। कह रहे हैं कि जो हमने किया है उसका नुकसान उतारो और ये जो हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इसको बर्दाश्त करो ऑन स्क्रीन। ये करूं मैं यहाँ पे? कौन सी disrespect? उन्होंने आपका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया वहाँ बिठा के। नहीं बोला। तो क्या कर रही हूँ मैं ऑन कैमरा ये रोने वाले ड्रामे नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी बट दिस इज समथिंग, फ्लिप द सिचुएशन। मैं पागल हूँ, किसी का एहसान नहीं मानूंगी। मैं उसके साथ वहाँ उस बैठ के वो उस बोल कोई रही बात है हम नहीं है। सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम साथ बैठने वाले थे। मेरी बात सुने, मैं वहाँ बैठ के आप हैं जब भी मैं कवर कर रही हूँ ताकि ये पोर्ट्रे ना हो कि उमर आए तो इनको भूल गए आप क्या बात कर रहे हैं और मेरी टोन का मसला कैसे आ सकता है। मैं इतनी आराम से बात कर रही हूँ, वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी कि अगर फिजिकल अब्यूज अलाउ होता ना चमाट खींच के मारती। उसका ईगो कितना हार्ट है आपको नहीं पता। तो आपकी तरफ से कभी मिस्टेक नहीं हुई? नहीं हुई मेरी तरफ से कोई मिस्टेक, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती। कोई माइनर हो सकती है लेकिन ये कहना कि मेरा बिहेवियर इशू और उमर आया तो मैं चढ़ क्यों भाई? मुझे अल्लाह का खौफ नहीं कि अल्लाह ने अगर मेरे साथ कुछ अच्छा कर दिया तो मैं लोगों के साथ बुरा करूं। आप कर क्या रहे? एक कॉन्वर्सेशन में बैठ के आप पूरे पलट गए। पलट नहीं गया, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो लोगों को हो रही है, जो दो तीन दिन से मैंने भी देखा है आपके, आप नॉर्मल बात करती हो क्या लेकिन लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नॉर्मल बात इसकी वजह करती बता है। दो। ये देखो ना अभी क्यों तो मेरी बात मुझे झूठा बनाया जा रहा है। देखो आप फिर नॉर्मल बात नहीं कर रही। ये देखो फिर आप फिर स्ट्रेस आउट हो रही हो, फिर वही हरकतें, फिर वही। ये देखो ये एक्सप्रेशन। क्या चाहते हैं? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आप लोगों को कल बिठाऊंगा, मैं अभी बिठा भी नहीं रहा इस चीज़ पे कि आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो। आप लोग दोस्त हैं नहीं है वो अच्छा है, लेकिन दिल में आपके भी और उसके घर में तो हाँ, रह रहे हैं लेकिन आपके वो दिल कह में रही है कि मुझे इससे इंटरेक्ट नहीं करना और मैं उस पे भी खामोश हूँ और मैं क्या करूँ। भी हिम्मत करता उसको आप अपना पैर मतलब कोई पहल नहीं कर पा रहा था। क्या कर सकते तुम करती पहन जाते हुए भी ऐसे गिले लग रही थी जैसे पता नहीं क्या। अरे मजाक कर रहा हूँ। तुमने ही तो भाई बनाया था उसको मेरा। हाँ भाई कोई किसी का भाई नहीं होता। फिर क्यों बनाया? भाई नहीं होता कोई किसी का। हाँ चुप किया करो। भाई नहीं होता कोई किसी का भी भाई नहीं होता। फिर क्या होता है? भाई नहीं होते ये। तुम इस चीज़ से क्या ऑब्जर्व करती हो कि हमारे लिए ग्रैंड फिनाले बहुत आसान होगा? मैं ग्रैंड फिनाले तक अभी नहीं जा सकती। मैं कल के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली। कौन सा ट्रॉमा? आई वाज द ओनली वन। कौन सा ट्रॉमा था तुम्हें? जो उसके दोस्तों वाला ट्रॉमा? बोलो। यू वर द ओनली वन। आई वाज द ओनली वन, ठीक है ना, जो उदास थी उसके लिए।
और सच में मैं सर नहीं उठा पा रही थी या नज़रें नहीं उठा पा रही थी, इसलिए क्योंकि फ़ातिमा ने बहुत बहुत नाइस एक्टिंग की। जब से उसने मुझसे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया ना, तब से लेके कल तक बहुत नाइस एक्टिंग की उसने मेरा फ्रेंड शो कराने की। मेरे लिए स्टैंड्स भी लिए, सबको पता था वो एक्टिंग है, मुझे भी पता था वो एक्टिंग है, लेकिन घर का पीस ना ख़राब हो, या चलो अगर कोई फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ा रहा है एक्टिंग में ही, तो चलो मैंने उसको फुल ऑन सपोर्ट किया। लेकिन आप उस फ्रेंडशिप में भी लोगों को जा जा के मेरे ख़िलाफ़ बोल रही हो, जैसे कि ईमान को, और ईमान आज वो बात करेगी भी सबके सामने। उसने ये कहा कि तुम्हारा तूबा और फातिमा माज़ के बारे में क्या ख़्याल है, तो उसने कहा कि माज़ इज़ ओके ओके समथिंग, मैं एग्जैक्टली वर्ड से बता रही वही तुम्हें बताएगी, बट तूबा इज़ डोंट ट्रस्ट हर। पता है इतना मज़ा आता है इसी टाइम पे, आप बीच पे जाएं, बारिश हो रही हो, पानी में जाओ अपने पार्टनर के साथ हाथ पकड़ के, अगर पार्टनर जाना चाहे। सही है, ठीक है रोआ, थोड़ा सा और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फ़र्क देखना, फ़र्क। देखो अंदर करो इसे, नॉर्मल ख़त्म करो मुझको। ये होता है प्यार से खिलाना। तुम्हें तो आता भी नहीं है यार, खिलाना भी नहीं आता, तुम्हें पकड़ा ही चाहिए यार। यूं नहीं पकड़ते जुनैद, प्यार भाई ऐसे नहीं पकड़ते। मुझे लग रहा है मैं ना नर्सरी क्लास के बच्चे को होल्डिंग सिखा रही हूँ। क्या बैठा है वो, जाओ देखते रहो तुम्हें। मैं नहीं जा रही। गुड। क्या है? मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। नहीं, बारिश में नहीं। क्यों? बीमारी तो होंगे ना। नहीं, अभी भाई बीमार होने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऐसे ही बहुत वीक हो गए यहाँ पे। मतलब बहुत वीक हो गए यहाँ पे, ना एक्सरसाइज सही से करते हैं, ना कुछ सही से खाते हैं, ना सो पाते हैं सही से, फिर बीमार भी हो जाए, फिर दोबारा शूट पे तो आना ही आना है ना। बीमार होने के बाद भी शूट पे आना है तो रेस्ट भी नहीं मिल पाएगा, तो वो वाला ऑप्शन ले नहीं सकते। अगर 104 बुखार हुआ और ऐसी सड़ी हुई शक्ल बैठ के आखिर के फिनाले में बैठे होंगे तो नहीं चाहिए ऐसा, ऐसी बारिश नहीं चाहिए मुझे। अभी मुझसे वादा करो, अगर इसके बाद तुम्हारी कोई भी बारिश तुम मेरे साथ देखोगे तुम उसमें भीगोगे। बिल्कुल, कराची में ज़रूर भीगेंगे। पक्का? कराची में हम रोड के ऊपर गाड़ी से उतर के भीगेंगे, आई प्रॉमिस। मैंने नाम लिया उसका, ठीक है, और सबको पता है कि वो नाम मैंने क्यों लिया। बहरहाल मैं अफसोस में थी। जब तुम जाती हो, जैसे ही तुम घर की स्टेयर्स बाहर निकल के जाती हो, मुझे एक लड़की आके बताती है, यू नो तूबा तुम्हारे बारे में ये कहा था, दूसरी आई यू नो तूबा तुम्हारे बारे में ये बात की। आप अगर ये बात उस टाइम कहती ना, मुझे ना कहती कि मैं ऑफेंसिव हो जाती, मैं लड़ पड़ती, मेरे पार्टनर को एटलीस्ट आके कहती कि मास तुम जिस लड़की के लिए स्टैंड ले रहे हो वो राइट है, बेसिकली एक्चुअली इसके साथ वाकई ये चीज़ें हो रही हैं। ऑफ द कैमरा कह देती। मेरा पार्टनर जो इतना मेरे लिए लड़ता रहा, या सिर्फ एक अकेला मेरे लिए गवाही देता रहा, थोड़ी सी उससे कोई स्ट्रेंथ तो बन जाती ना। तुम में से कोई भी नहीं बनी यार। तो इन लड़कियों को जब मास निवाले खिलाता था, इन लड़कियों के साथ हाँ ताली मारता था या बैठता था ना, तो मुझे अंदर से तकलीफ़ होती थी। मैं नहीं बोल सकती थी। मैं तुम में से किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं मॉडल हूँ, मेरा सारा दिन लड़कों के साथ उठना बैठना है। तुमसे ऊपर या तुम जैसी लड़कियों के साथ उठना बैठना। मैं इतनी नैरो माइंड हूँ ही नहीं कि मैं बोलूँ कि ओ मेरा पार्टनर जाकर उसके साथ बैठ गया, आई फील जेलस। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस घर से बाहर निकलो, मास की तुम्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। सबसे पहले मास को कॉल करो, मास ने तुम्हें कहीं ड्रॉप करने जाना है, इसके साथ गाड़ी में अकेले बैठ के जाओ। उसने तुम्हें कहीं भी ज़रूरत है, टॉक टू हिम। मुझे पता है जो मैं हूँ वहाँ कोई भी नहीं है, ना हो सकती है। तो मेरा विजन तो बिल्कुल क्लियर है। इसलिए जन्नत एक इशारे पे मास को बुलाती थी, मैं कहती थी फ़ाइन। लेकिन मुझे पता था, और शुक्र है कि तुम्हें भी, तुम्हारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बातें चलती थी। तुम्हें पता था कि ये बेसिकली चल क्या रहा है, ये लोग कह क्या रही हैं और मैं क्या हूँ। जैसे सब गए, इन लोगों ने बताया तुम्हारे बारे में ऐसे कहा। मेरा वही इंटरेक्शन सेम है जो पहले था इन लड़कियों से, वैसे ही है। लेकिन यह है कि कल मैंने जो सो कॉल्ड आशिर तो प्रिटेंड कर रहा था ना, उदासी एंड ऑल दैट, ऑफ द कैमरा कुछ, ऑन कैमरा कुछ, लेकिन कल वाकई मैंने कोई मास्क पहन के सैडनेस के लिए कॉर्नर नहीं ढूंढा। मैंने भरपूर उसका जाने का सेलिब्रेशन एंजॉय किया। मैं भी आगे थी, हालांकि मैं इस तरह की हूँ नहीं, मैं इस तरह से उछलना कूदना मैं नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन
मैंने अपनी खुशी जहाँ तक हो सकी मैंने खुश अपने आप को दिखाया। तुमने ही तो कहा था बाल छोड़ो खुद ही कर लूंगी मैं, तुम्हें चला गया यार। आयशा कल मैं वाकई वॉशरूम जाना था मुझे, तो मैं तुमसे बोला मैं आ रहा हूँ। जब तो मैंने थोड़ा कंट्रोल कर लेते यार। अच्छा तुम नीचे थी, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, और तुम जैसे ही मैं नीचे आया देखा तुम नहीं हो। मैं गुस्से में उठ के चली गई थी। मेरी गलती तो नहीं है, फिर मेरे अब्बू की गलती है। मैं बराबर वॉशरूम में था। मेरे अब्बू की गलती थी, वो चले गए थे। वो कभी भी ना छोड़ के जाए, इनको पता है इसने बोला है जाना है। जब मैं बोलूँ ना तो मतलब है हाँ। मैं बोलूँगी ना अगर चले जाओ हाँ, तो इसका मतलब मेरा दिल कह रहा है कि नहीं जाओ। नहीं जा रहा हूँ। इसको चला लो थोड़ा सा अपने दिमाग को। मैं आ गया, मैं आया हूँ, देखा तुम नहीं हो। तो उस मोमेंट पे तो चले गए ना, जिस मोमेंट पे तुम्हें रुकना चाहिए था। बेबी मैं सिर्फ गया था वॉशरूम के लिए, मैं फौरन आ गया था। मैं तो फौरन मैं नहीं बता कर आया, गया। आप फौरन नहीं आए हैं। मैंने बाल खोले हैं, बाल खोल के मैंने वाइप किया है, पूरे मेकअप रिमूव किया है। उसके बाद कहीं जाकर मैंने वहाँ पे गाने सुने बैठ के थोड़ी देर, और उसके बाद कहीं जाके तुम आए हो गए। पता नहीं आए भी हो या नहीं आए, मैं ही कह रही हूँ। सच में आया हूँ। ड्रामे। हमजा गुल, तुम्हें याद आ रहा है कल से जितनी बार भी हमजा गुल का नाम लिया तुमने लिया, उसकी याद में इनमें से किसी लड़के ने हमजा गुल का नाम उसको याद करके ये इस तरह से नहीं लिया कि हमजा गुल वाज गुड एंड ऑल। क्या उसने इतने दिनों में कोई अच्छाई नहीं की, उसने बहुत अच्छाई की। उसका वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा था, उसके स्पीच पावर तो नहीं कहूँगी लेकिन फिर भी कन्विंसिंग पावर उसकी बहुत अच्छी थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना आता था। लेकिन उसके पार्टनर की वजह से हमजा गुल क्या है उसकी पर्सनैलिटी सामने ही नहीं आई। कल से अभी तक मुझ समेत हर बंदे ने हमजा गुल को मिमिक करने में ही सिर्फ हमजा गुल यूज़ किया है। आपने अपने पार्टनर को, जैसे तुम्हारी वजह से मुझ में ये चेंज आया कि मैं खुल के तुमसे भी बात करने लगी। मुझे जहाँ बिठाते थे एटलीस्ट सबको तुम कहते थे तुबा कुछ बोलना चाह रही है इसकी सुनो, लेकिन वो एंड तक यही कहता रह गया कि यार मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मुझे स्टॉप करवा दिया जाता है। उसने खुल के ये बात उससे की है, उरूज से कही है, और उसके ज़बान पे हर वक्त ये बात होती है कि मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है। उसको पता था कि मैं यहाँ से स्विच कर नहीं सकता, फ़ातिमा कहीं और स्विच कर नहीं सकती। फ़ातिमा को सबसे बड़ा ये फ़ियर था कि अगर मैंने स्विच कर लिया तो फिर यही होगा कि भाई ये फ़र्स्ट के साथ भी स्टे नहीं किया, सेकंड के साथ भी स्टे नहीं किया, कोई और तो कभी भी पेयर अपना होता। एक हमजा गुल था यार जो तुमने उसको इतना ज़्यादा वो किया। तुम मुझे कहती रहती हो तू अच्छा ठीक है तुम तूबा चाय बना रही हो, मेरी हमजा गुल की भी चाय। तूबा तुमने खाना कितना अच्छा बनाया, तूबा तुम रोटियां इतनी अच्छी बनाती हो, ये है वो है। यार आती नहीं है, बनाते नहीं है, लेकिन जब करना पड़ता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी होती है। 14-15 बंदों के आगे वो जाता है, ठीक है। तो आप हर किसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी आप दिल से करते हो कि यार सब फैमिली है और हम सब कर रहे हैं तो अच्छा खा पी लें, ठीक है। एट दी एंड क्या फ़ायदा हुआ? खुद बुराई की जीत कभी नहीं होती। बुराई भले देर तक रहती है लेकिन हमेशा नहीं रहती। ऐसे ही है, सब सुकून में चिल है, मौसम भी सब अच्छा अपने अपने में लगे हुए पहली हैं। बात तो ये कि ये देखिए उसके जाने से मौसम भी इतना खुशगवार है कि बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो गया। हमजा, मैं फेमिनिस्ट हूँ। यस, जब आप स्क्रीन पर आए थे और जब पता चला था कि आप आ रहे हो फर्स्ट ग्लैंस, हाँ, तो हमजा गुल ने ये कहा कि हमजा गुल ने, वो फेमिनिस्ट है बहुत ज़्यादा। नहीं, हमजा गुल के मुंह से ये अल्फाज जी, निकले या हमजा फातिमा गुल के ने मुंह कहा से? ये अल्फाज मुझे सीढ़ियों पर खड़े होके। मैंने बोला नहीं वो ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरा एक बार उससे इंटरेक्शन हुआ है। I was expecting कि फातिमा ने बोला। नो, फातिमा ने बोला होगा हमजा गुल को, ठीक है, क्योंकि वो USB है ना, दोनों एक दूसरे के कन्वे करने में। इंजेक्ट हमजा ने किया। वही कर सकते हैं। कह रहे आप कितना जानती है मैमूना को? मैंने बोला एक बार मेरी फातिमा उससे तो करने से इंटरेक्शन हुई है। मारूफ तो कह रहे तो आप तो सिर्फ एक बार जानती है ना, तो काम में वो क्या करेगी, लेकिन मैं तो उसको बहुत पहले से जानता हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बोले अरे वो इस घर पे आएगी वो सबकी
मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला फिर तो अच्छी बात है अगर ऐसी यानी बंदी कि आ वो रही है तो। बहुत इनसिक्योर था मेरे से अंदर से। मतलब दोस्त ने छुरा घोंपा है कमर अच्छा, में। मुझे कहा गया कि तुम किसका नाम लोगी, मुझसे पूछा गया तो मैंने साफ कहा कि मैं हमजा गुल का नहीं लूँगी, वो भाई है, मैं गद्दारी नहीं कर सकती। सबको प्रॉब्लम थी फातिमा से। उसकी वजह से इसने फातिमा का नाम भी नहीं लिया। हाँ, अपना उसकी वोट वजह ज़ाया से, किया इसने। उसकी वजह से मैंने नहीं लिया। वोट का हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि वो हर चीज़ पे कोई भी इशू होता था उसका सबसे पहले सवाल खड़ा हो रहा था, वो कंपटीशन में आया हुआ था। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई मैंने उसको सेपरेटली अकेले बुला के समझाया और बात की कि भाई मेरा तुमसे तो कोई कंपटीशन नहीं है, तुम तो भाई हो, तुम जीतो या मैं जीतूँ एक ही बात है, बट तुम क्यों इस तरह से। मैंने उस दिन फिनाले में भी देखा, मैं बात कर रही हूँ और ही वाज लाइक हंस रहा था बात के ऊपर, मजाक उड़ाने की सेंस में। मजाक करने में और उड़ाने में फ़र्क होता है। हाँ। हमजा गुल जब आया था, हमजा गुल ऐसा नहीं था, ठीक है। Exactly. मेरी भी बहुत डीप कन्वर्सेशन हुई है उसके साथ, बहुत अच्छे से बात हुई है, लेकिन जब वो फातिमा के साथ जुड़ा, इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो गया ना, फिर वो चीज़ें उसकी बहुत बदल सी गई। क्योंकि 3-4 दिन मैं उसके साथ बैठी हूँ, मैंने बहुत सारी बातें की हैं उससे, वो एक अलग इंसान था। अगर मैं तुम्हें एक सच बताऊं, अगर फातिमा अपने बारे में सच बोलती है ना शो में, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ कि इस तरह की मिसालें दुनिया में हैं, अटैचमेंट्स हैं, इट डजंट मैटर जी। लेकिन अगर उसने जो अपनी इमेज पोर्ट्रे कर दी है ना लोगों कि झूठ, एक तो यू नो बिकॉज ऑफ द टाइम, फिर से एक ये एज वाला झूठ, उस पे नहीं छोड़ेंगे कोई भी नहीं छोड़ेगा। मतलब यही मसला है, आप जब तक एक्सेप्टेंस नहीं देते हो ना, फिर लोग भी नफरत करने लग जाते हैं, यार ये तो ढीठ है, मान ही नहीं रहा। शहराज ने कितना अच्छा एक वो किया कि फौरन से एक्सेप्ट कर लिया, फौरन से कर लिया। थोड़ी सी वो थी, लेकिन लेकिन शहराज सबकी नज़रों में वो कितना बड़ा हो। एक्चुअली शहराज नोज। तो शूट पे मैसेज का जवाब नहीं दे सकता, तो तुम कहोगे हाँ तो आ जाओ ना, कर लो, तो मेरे साथ देख लो यहाँ पे क्या चलता है। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो यहाँ से निकलने के बाद ही आपको असल फैसले करने की ताकत आएगी। यहाँ पे आपने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे आप इतने एक दूसरे को जाना, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से जाना, यहाँ पे हमारा दोस्ती का बॉन्ड बन गया। यहाँ पे हमारा एक प्यार मोहब्बत का, एक एहसास का, एक कदर का, एक दूसरे को याद करने का, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का, खाने का, पीने का, है ना, तबीयत ख़राब में एक दूसरे का साथ देने का, ठीक है ना, दवाई खिलाने का, तो सर दबाने का, ये वाला बॉन्ड बन गया। हमने तुमने मेरा सर नहीं दबाया, सॉरी टू से, मैंने तुम्हारा 2-2 दफा सर दबाया, हाँ, 3-3 दफा। तुम्हारे सर में दर्द हुआ भी नहीं। व्हाट आई कैन डू आई डू ना। तो वैसे भी तुम थोड़ी सी शाय हो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता ना कि तुम पब्लिक में कोई तुम्हारे सर दबाए या तुम्हारे उसमें रखे, तभी तुम थोड़ी सी शाय हो, ये बात मैंने देखी है, तो मैं उस चीज़ का रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैं यही कह रहा था, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि अगर हम दोनों साथ ज़िंदगी गुजारेंगे आगे, तो जब हम साथ रहेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हम जब साथ रहेंगे, जब हम दोनों साथ रहेंगे और एक घर के अंदर रहेंगे, तो ऐसे रहेंगे जैसे हम रहेंगे। सॉरी, नहीं समझ में आया। ओके, हमने जो वक्त जिया है, ये वक्त लोग किसी कमिटमेंट, शादी या रिलेशनशिप के बाद जीते हैं। हाँ, यस। हमने वो वक्त पहले जिया है जो लोग बाद में जीते हैं। तो हमारे जितने इश्यूज, जो प्रॉब्लम, जो मैटर्स, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक हमने तकरीबन 60-65% हमने देख लिए, ठीक है ना, देख लिए। और हमने वो 70 कर लो, नहीं 65% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें हमारी 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, लाइक पूरी फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा 60-65% कि जब हम अकेले हैं और जब हम कौन नाश्ता देगा, कौन नहीं देगा, कौन क्या होगा, किसके क्या मसले हैं, सिराज को नाश्ते का, सिराज खाने में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तुम्हें ये पता चल गया है ना, सिराज बड़ी चूज़ी है खाने में, सिराज को टेस्ट का बड़ा वो होता है। तो तुम्हें मेरी वो वाली चीज़ें जिसमें मैं हूँ, हाँ, सिराज को कपड़ों से फ़र्क पड़ता है, सिराज को इससे फ़र्क पड़ता, तुम्हें वो चीज़ें पता चल गई। तो जो चीज़ें बाद में होनी होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर तुम्हें 60-65% पता चल गई मेरी और मुझे तुम्हारी, ठीक है। अब जो टाइम है, अब वो टाइम है कि रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाएंगे वापस, तो हम यहाँ पे सिर्फ उन मैटर्स को रिजॉल्व करना है कि हाउ टू कनेक्ट। हाउ टू कनेक्ट वाला सवाल जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाहर जितनी मेरी इंटरेक्शन से उससे बहुत पॉजिटिव थी, बड़े अच्छे नोट पे थी।
अंदर आके मैंने बिल्कुल अलग इंसान पाया था। इवन के पहले दिन तो बिल्कुल सही था, वो मेरे साथ ख्याल रखने को कह रहा था, बट उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, हर चीज़ में कंपटीशन, हर चीज़ में क्वेश्चन रेज कर रहा है, हर चीज़ में ऑपोजिट खड़ा हुआ है। शायद फातिमा ने उसको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया था, हर चीज़ में नेगेटिव मजाक उड़ाने वाली चीज़ खराब कर कर रहा दिया था कि लोग ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, जबकि लोगों ने डायरेक्टली मुझसे इतना नहीं कहा जितना उसने मुझसे पर्सनली कहा कि ये नहीं करो, ये ना करो, ये ना करो, ये एक्टिविटी ना करो, ये ना करो। ये है कि आप जिसके साथ होते हो ना, आप ढल जाते हो। एक अच्छा खासा वक्त उसने गुजारा है उसके साथ, आप ऑटोमेटिकली ढलना स्टार्ट हो जाते हो हर चीज़ में उसकी। अब कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो ये करती थी वो मैं कर रहा हूँ, कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो ये करता था वो आप कर रही हैं। हमारे तो डिहाइड्रेशन भी ट्रांसफ़र हो गई। हाँ, तो वो है कि वक्त के साथ साथ ना ऑटोमेटिकली आप जिसके साथ वक्त गुजार रहे होते हैं ना, खुद ब खुद आप ढलना स्टार्ट हो जाते हैं। कितना ही आप एक दूसरे को बहुत कदर करते हो, आप दूसरे को बहुत वैल्यू करते हो, एक दूसरे को बहुत एहसास दे दिया है आप दूसरे को, मगर अगर आप में हाउ टू कनेक्ट वाला वो फील एलिमिनेट होने लगा, अगर वो फील आपके अंदर से लैक करने लगा, तो समझो कि आपका रिलेशनशिप एलिमिनेट हो जाएगा। जीत के यहाँ आए या आप जहाँ तक भी गए ग्रैंड फाइनल में, मगर अगर आपने ये हाउ टू कनेक्ट में दोनों तरफा अगर वो चीज़ें नहीं हुई, तो क्या होगा, वो रिलेशनशिप फेड होने लगता है। उसके ऊपर एक जिस तरह से आप घर के किसी सबसे खूबसूरत फर्नीचर के ऊपर जो आपने महंगा तरीन फर्नीचर लिया हो और उसको बिना कवर किए आपने उसको छोड़ दें, और उसको आप 5 महीने बाद या 6 महीने बाद उसका घर का दरवाजा खोलें तो उसके ऊपर इतनी मिट्टी जमी होती है, तो उस मिट्टी को अगर आप नहीं हटाएंगे तो वो और जमती चली जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप उस रिलेशन को फेड ना होने दो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। एक बात बोलूँ मैं आपको, हाँ। जो आप बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे हमने सिर्फ बॉन्ड बनाया, ये किया वो किया, तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बॉन्ड भी नहीं बना सकते। तो अगर इतना किया है ना, और मैंने बहुत काम किया है इस बॉन्ड में, तो थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करता है बंदा, ये नहीं बोलता कि हाँ यहाँ पे हमने मैंने ये कब कर बोला लिया कि और- मैंने तुम्हें कब बोला कि मैंने बनाया, तुमने बनाया? मैं चाहती हूँ तुम मेरी तारीफ करो। हाँ, तो इस रिलेशनशिप को दो तरफा ही है ना, अगर मैं दो कर रहा तरफा effort, नहीं था, मैंने दो तरफा बना। वो कोई भी बनाए दो तरफा, तुम बनाओ मैं बनाऊं, जो भी है होगा हम ही, वो हम कहलाएगा, वो कभी भी यू एंड मी पे नहीं जाएगा। और जो लोग यू एंड मी पे बात करेंगे, मैंने इसका कब मतलब की? मैंने कहा जो लोग, अच्छा, जो लोग भी यू एंड मी के ऊपर बात करते हैं कि यार तुमने नहीं किया, मैंने किया, मैंने नहीं किया, तुमने किया, उनका रिलेशन सबसे वीकेस्ट रिलेशनशिप अल्लाह तौबा अस्तगफार, ये थोड़ी था मेरे कहने का मतलब, मैं तुम्हें याद दिला रही थी कि हमने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया है। हमने तो ना वो हम बहुत सारे लोग नहीं बना सके ना। बहुत सारे लोग नहीं बना सके, तो वो चले भी तो गए ना। मेरा एक सवाल है, क्या आप पागल हैं? आपको लगता है? मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि मैमूना पागल है। किसने बोला? फातिमा ने या हमजा ने? फातिमा ने, कि इसका मेंटल हेल्थ को इशू है। भाई अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको क्या लगा? अभी मुझे तो तक कुछ मेरा भी नहीं ख्याल है लगा। दुनिया जान चुकी होगी, या आप जान चुकी होंगी, या बाकी सब जान चुके होंगे। हर किसी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। हर कोई मतलब 100% तो परफेक्ट नहीं होता, फरिश्ता तो नहीं है, सब में इंसान faults हैं है। कोई ना कोई। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? तो ये सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्योंकि हमने तो नहीं देखा, क्योंकि हमें जो बताया गया था आपके बारे में, जो बातें पागल थी। खुद बोलेगा मैं पागल हूँ। ये भी बोल रहा है तो। चलो जी, ये बात तो ये भी बोल रहा है। मैं बताती हूँ तुम्हें। नहीं बिल्कुल ठीक है भाई, एकदम परफेक्ट है। वो कभी कभी मेरे साथ बस हरकतें करता है। नहीं देखें, वो एक जो इंसान के अंदर का बच्चा होता है वो तो बाहर आता है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जो कहने का अंदाज था कि आप किसी को पागल कह रहे हो कि वो मेंटली सिक है। उसने कब कहा ये जब आप आ रही थी ना, जब आपके आने के खदशात हमें पता चल चुके थे तब। अच्छा, उसने तब ये पहले ही अजम्पशन कर दी। अच्छा, एक मिनट, ये चीज़ पागल वाली चीज़ जन्नत के लिए भी कही गई थी। जन्नत को भी यहाँ कहा गया था कि वो मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। इतनी स्विचिंग तो अलाउ भी नहीं होगी।
नहीं बस कैसा लगता है आज एक नाश्ता बनाया है। अगर मैं सिंगल होता अभी, अगर मैं सिंगल होता तुम्हें क्या लगता है मैं किसके साथ, कौन मेरे साथ आती? हर न्यू लड़की तुम्हारे साथ होती, मैं उन्होंने भी एक दो दिन तुम्हारे साथ स्पेंड किया होता, ईमान ने भी, और दूसरे दिन नो वी आर नॉट परफेक्ट फॉर ईच अदर करके चली गई हो। किधर चली गई थी? मेरे से छोड़ के चली गई होती शायद कि वी आर नॉट परफेक्ट और छोड़ देते, क्योंकि 2 दिन कपल बन के छोड़ देते हैं। बात मैं कर रही हूँ। ये तो यकीन करें मेरे दिल ने कितना सहा, और इतनी वहाँ से जो लहजा मैंने बर्दाश्त किया उस पर, वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं वाकई में बहुत काइंड थी। मैं चाहती हूँ कि दिखा दें ताकि उमैर तो मेरी बात मान लेंगे, वो तो मसला ही नहीं है, लेकिन वो एकदम हीट ऑफ द मोमेंट की बात थी ना, तो उस पर मसला हो गया। बट मैंने आज पहली दफा देखा है तुम ऐसे बोलते हो। कैसे बोलते हुए? मतलब सही बात कर रही थी। मतलब पता है प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं मिसाल दूँ आपको? वो कह रही थी एक दूध का ग्लास वहाँ रखा है और वो किसी और ने गिरा दिया है, और कोई आउट ऑफ नो वेयर आके कहे कि तबस्सुम ने ये ग्लास गिराया है, कितनी आग लगेगी, क्योंकि उस चीज़ का तो कोई वजूद ही नहीं है और कोई ऐसे ही बकवास कर रहा है। तो इस तरीके से ना सेम सिचुएशन हैपेंस टू मी, कि आई वाज लाइक नो मैन, बल्कि मैंने तो उस गिलास गिरे हुए को साफ किया, चीज़ें की, और अब कह रहे हो कि मेरी गलती नहीं यार। फिर बर्दाश्त नहीं होता। मैं जलील होके मैं रिक्वेस्ट करने गई हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं सॉरी नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझसे सॉरी बोले, लेकिन मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस वजह से ये चीज़ मैं फेस कर रही हूँ ना, इसको वापस ना करना, क्योंकि मुझे बड़ा डीपली हर्ट होता है। तो बस एक ये वजह थी। पर चला जाऊंगा और ये कह के तुम यूं गिरे हो, और बस उसके बाद तुमने मुझे बोला कि मैंने बोला क्या हुआ, तो तुमने ऐसे ना हाथ पकड़ा हुआ था और फिर कहने लगे कि मास्क को बुलाओ, मास्क। फिर मैंने मास्क को ऊपर से नीचे से ऊपर बुलाया, तुम मास्क बोल रहे थे, फिर मैंने मास्क को बुलाया, उसने बोला क्या हुआ भाया, इस तरह करके जो है ना वो तुम्हें कहने लगा मैं यही हूँ ये वो। फिर उसने तुम्हें जो है वो जल्दी पहले सब तूबा भी आ गई, मैं भी आ गई, माज ने, बिकॉज मैं तुम्हारी ना कंडीशन देख के ना मुझे रोना आ गया कि ये क्या हो गया है, मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा कि इस तरह से क्या हो रहा है। अब मैं डॉक्टर का बोल रही हूँ कि ब्लड प्रेशर मुझे लग रहा था बिल्कुल लो हो रहा है, तो उसने हमने टीम को बोला कि एपरेटस लेकर आए और तुम्हारा वो चेक करे, लेकिन वो उनको आता ही नहीं। फिर वो माज ने जो है ना चेक किया ब्लड प्रेशर तुम्हारा थोड़ा सा कम था शायद या नॉर्मल था, लेकिन तुमने कुछ खाया नहीं था और तुम्हें माइग्रेन की वजह से ना तुम्हें और टैबलेट के बीच में उठा लिया था हमने तुम्हें। नींद जो पूरी एक होती है ना किसी डोज के बाद, उसमें से बीच में से जब इंटरप्ट करता है ना आप किसी को, बिकॉज आप जो थे वो उस वक्त डीप स्लीप वाले मूड में थे, तो उसकी वजह से ना तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे यहाँ वहाँ। तो तुम पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहे थे, कभी किसी का नाम ले रहे थे, कभी किसी का नाम ले रहे थे, कभी बोल रहे हो ये कपड़े जो है ना इसके पास हैं उसके पास हैं, तू को देख रहे हो ये कहाँ जा रही है, वो कपड़े जो है ना वो अपना बेड से ही कर रही थी, ये कहाँ लेके जा रही है कपड़े, ये वो कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे। तुम अपने घर वालों को बहुत याद कर रहे थे। फिर चलो ठीक है, उस टाइम पे तुम्हारे पास घर में एक ऑप्शन था, लेकिन तुम्हारा मुझे नहीं लगता अगर तुमने कह भी देता ना ये लड़की है, तो लड़के बोल देते हैं, ठीक है, लड़के बोल देते हैं। तुम बैठे, तुमने बात की, तुम्हें तब मैं ना समझ आती, कभी भी तुम ना आते, कभी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें मेंटल पीस बहुत तुम्हारे लिए ज़रूरी था। तुम्हें वो चीज़ ना मुझ में दिखती, ना नज़र आती, तुम कहते हटाओ इसे भी, गलत करो, तुम कहते गलत करो। नहीं, मैं देखो जब मैं तुमसे पहली बार मैंने तुमसे बात करी थी ना सुबह, मैंने सॉ यू, तो पहली नज़र में मुझे अच्छी तो लगी थी जो बात है, लेकिन मैं अभी तक उस मेंटल स्टेट से नहीं निकला था कि यार ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती कर दी है, मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया। मैंने कमिटमेंट नहीं करी थी, हाँ मैंने पार्टनर ज़रूर बनाया था कि यार यू आर माई पार्टनर। मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी, मैंने कोई प्यार का इजहार भी नहीं किया था, ना मैंने ये बोला था कि आई लव यू। उठा के देख लो जितनी भी, अगर आप एपिसोड्स देखना चाहे, कोई देखना चाहे शुरू से देखे, और मेरे पे जो भी इल्ज़ाम लगाते थे यहाँ पे कि यार मैंने अगर कमिटमेंट कर दी थी कि आई लव यू में मेरे मुँह से निकलेगा तो बता दो। मुझे नहीं समझ में आया, आई सेड कि यार मैंने नहीं रहना। इवन मैंने तुम्हें भी जो आई लव यू है वो मैंने काफ़ी टाइम बाद आके बोला है तुबा, उस तरीके से नहीं बोला, बहुत टाइम बाद आके मैंने फुल
होता है ना कि दिल से बोलना, वो भी बहुत टाइम बाद आके बोला है, जब मुझे समझ में आया कि नहीं यार अब वो राइट टाइम है, मैं ऐसे नहीं कह सकता। तो इतना भी मैंने उस पर नहीं किया था। हाँ, हम लोग थोड़ा सा अब देखना पड़ता है बॉन्ड के बन रहा है नहीं बना। मैंने उसको बोल दिया कि देखिए जन्नत, आप जो समझ रही हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को बंद कर दें। फिर मैंने वहाँ सबके सामने बोल दिया था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। रिमेंबर जब तुम भी वहाँ थी, जिस दिन आशिर आया था मेरे ख्याल से, जिस दिन आशिर आया था तो उस दिन मैंने बोल दिया था कि कुछ भी नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है। उसी दिन मैंने तुमसे बात करी थी और उससे पहले तुम आई हुई थी और मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ बैठा, मुझे पहली नज़र एक होता है ना फर्स्ट अट्रैक्शन, तुम अच्छी लगी, मैं तुम्हें जानने की कोशिश की, मैं देखा यार क्या एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, तीसरे दिन मुझे पसंद आया, मैंने बोल दिया। तो ये चीज़ थी। और उसमें बोलने के बाद भी मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड और करना शुरू किया। फिर होता ना तो सुबह मैं तुम्हें बोलता कि यार मैं बात भी करता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो औरतों को ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, ये है पॉइंटर्स इंसान की ज़िंदगी के क्योंकि मैंने बोला ना तुम कुछ चीज़ों को समझ जाओ तो बहुत अच्छी हो। एक तो मेरी अम्मी को बोलने वाली इतनी लड़कियां पसंद नहीं है और तुम बहुत बोलती हो, बहुत ज़्यादा। तो रिश्ता कैंसिल है ना, कैंसिल हो गया। क्या मतलब, क्या बोलती हूँ मैं, तुम खुद वो सब कुछ कर लो ना, मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे चुप करवा दो तुम, कि तुम्हारे अंदर गट्स होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है गट्स हैं मेरे अंदर। खांसी लग गई मुझे सुन के। गट्स तुम्हारे अंदर एक ही गट्स है, हंसाने के। हंसाओगे तुम, वो भी अच्छा हंसाता हूँ। हाँ तो अच्छा हंसाते हो ना, सबको मनाते हो, मेरे दिल को भी तो समझो। तुम तो कौन कहते हो समझेगा? जलाते हो, तुम ये करते हो वो करते हो। बोलो क्या? हाँ तो आप सास है ना मेरी, सासू माँ। सासू माँ भी ऐसी नहीं होंगी जैसे तुम हो मेरे, वो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन तुम तो अल्लाह, तुम मेरी सुतेली सास हो। सुतेली सास क्या होता है? सुतेली सास मतलब अब्बा की दूसरी बीवी, जो कि है ही नहीं। अच्छा एक चीज़ है तुम्हारी हमजा का जो सीन था, उरूज और हमजा का, हाँ वो कैसा था कि हमजा एंटर हुआ है, हमजा ने बोला मुझे उरूज पसंद है, उरूज ने बोला मुझे हमजा पसंद है। हमजा भी अच्छा है, उरूज भी अच्छे हैं। जब एंटर हुआ था पहली बार, उसने दोनों को सिलेक्ट किया एक दूसरे को, बस पहले दिन से ये लोग बहुत ज़्यादा वो है, पहले दिन से ही दोनों बहुत ज़्यादा साथ साथ हैं। तो इसलिए वो जो फेक जो मशहूर हो रहा था कि ये लोग फेक हैं, वो इसी वजह रीज़न की वजह से हो रहा था कि वो पहले दिन से, अब वो मैमूना को बोलना बनता नहीं है ना पहले दिन से, क्योंकि वो उधर भी उनका ऐसा था, लेकिन इस तरीके का नहीं था जिस तरीके का मैमूना और उसका। सबका अपना माइंडसेट है ना, सबका अपना अपना माइंडसेट है। मैमूना लोग थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो गए हैं, वो लोग अपने इक़्तिदार में बहुत डिसेंट उसमें था। ऐसे ही लाइबा और फहाद का भी पहले दिन से ही उन दोनों ने आपस में इस तरीके से करना शुरू कर दिया था, तो लाइबा का भी बोलना नहीं बनता मैमूना को, ये उनको बोलना पड़ता है जिन्होंने टाइम लगाया। मैं टाइम लगाया भी। अब जुनैद भाई जो हैं उन्होंने भी बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ फ़ौरन करना शुरू कर दिया। तो ये सब पूरी दुनिया देख रही है, फिर उनको पता होना चाहिए कि यार ये क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। शिराज वाला ऐसा सीन था, उन्होंने टाइम लगाया 5 दिन लगातार। 5 दिन बाद बतूल के मुंह से कुछ अल्फाज निकला था, क्योंकि शराज नहीं पसंद करती थी शराज को, वो लुक्स की बुनियाद पर उस वक्त जज करी थी। अभी देख लो शराज को बूट पढ़ान कुछ भी पहन ले वो उसको कोई बुरा नहीं लगता। कल किस तरीके से बैठा हुआ था। ये चीज़ें हैं। और मैंने अब कल भी एक बात बोली थी कि एक जैसे कपड़े पहनने से या चीज़ों से कपल नहीं बनता। कपल जो वो होता है जो बहुत मुश्किलात से गुजरा हो, जिसने हर्डल्स देखी हो, जिसने चीज़ें देखी हो, जिसमें मतलब पाने के लिए उसने ये देखा हो कि यार इतना मुश्किल है कैसे होगा। जैसे मेरे अल्फाज निकले थे ना, यार मेरी बस हो गई है,
उस बस को ख़त्म कैसे किया? तुम्हारी तरफ से क्या चेंज आया, मेरी तरफ से क्या चेंज आया, दोनों ने एक दूसरे का क्या चेंज आया। ये नहीं होता कि कलर क्या है तुम्हारा, फूड क्या है, सिटी क्या है। ट्रस्ट मी तूबा, मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं थे, तुम्हारे लिए होंगे और हर लड़की के लिए होते हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो नहीं थे। मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता क्या थे कि तुम्हारी बैक लाइफ पे तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे है, सही है, तुम उन रिलेशनशिप में कैसी थी। उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में जानना शुरू हुआ था, तुम्हारे एटीट्यूड को जानना शुरू किया था मैंने। मतलब मैं तुम्हारे बोलने से पहले मैं तुम्हें खुद जानना चाह रहा था कि मैं ये है क्या तूबा। फिर मैं तुम्हारे अंदर जो भी प्रॉब्लम होता था तो मैं तुम्हें पूछता था कि तूबा ये बताओ कि ये क्या मसला है, तूबा ऐसे क्यों करती है, तूबा ऐसे क्यों करती है। फिर तुमने मुझे बताना शुरू किया फ्लो में कि यार मैं अकेली रहती थी, मैं मतलब थोड़ा मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे सर्दियाँ नहीं मुझे गर्मियाँ पसंद हैं। वो तुम्हारे एटीट्यूड से मैंने देखा तो मैं तुमसे सवाल करता गया। अब मैं डायरेक्ट बम नहीं फाड़ सकता कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारी चीज़ें क्या है। अल्लाह बस कर दो, तुमने भी एग्जाम्पल ही पकड़ फ्लो में लिया। होता है ना, मैं एक बात बता रहा हूँ, फ्लो में होता है। उसके बाद मैं ऊपर हम लोग बैठे, काफ़ी देर तक बातें की। फिर मुझे टीम ने कहा कि ये लोग चले गए खाना खाने। तुम्हें सबकी फिक्र हो रही थी कि तुम खाना खा लिया इन लोगों ने, खाना खा लिया इन लोगों ने। मैंने बोला कि तुम सबके अब्बा हो क्या, तो तुमने बोला हाँ देखा जाए तो हूँ इस तरह करके फिर तुमने कहा मुझे मुँह हाथ धोना है। जैसे ही तुमने मुँह हाथ धोया है उसके बाद तुम्हारी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया, तुम्हें सर्दी लगना शुरू हुई, तुम होश में आए, तुमने बोला कि हाँ क्या हो रहा है, सॉरी अब कैसा है सब कुछ। मतलब तो मैं कहाँ मेरी तबीयत कहाँ ख़राब हुई थी, मैं ऊपर कैसे आया, मैंने कौन सी दवाई खाई थी, ये वो सब तुमने फिर पूछा। मैंने तुम्हें चाय भी पिलाई थी कल, तुम्हें शायद याद नहीं, याद है, नीचे चाय पिलाई थी ताकि तुम्हारा सर ठीक हो। मुझे कुछ याद नहीं है। कैसा होता है ना इंसान, उसको जब वो अनकॉन्शियस हुआ होता है या फिर वो किसी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में होता है, उसको कुछ याद ही नहीं होता। जब तुमने फेस वॉश किया था ना उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बैठ के बातें कर रही थी, तो तुमने मुझे बहुत ऐसी बातें की जो कि बिल्कुल ही ऐसी थी कि तुमने मुझे बताया, मतलब तुम्हें उस वक्त भी शायद वो बातें याद नहीं थी जो कि मैंने अभी तुम्हें बताई हैं कि तुम अपने घर वालों को बहुत याद कर रहे थे और तुम लोगों से ये बातें कर रहे थे। वो तो उस वक्त भी हमने जब पूछा ना कि ये बात, और उरूज ऊपर आई तुम्हें खैरियत पूछने के लिए, उसमें तुम्हें कुछ कहा, बोला है क्या मतलब, ये मैंने कब कहा, क्या हो गया भाई जाओ, इस तरह करके तुमने इस तरह करके जो उसने कोई बात पूछी ना तो तुमने उसको बोला है नहीं मैंने तो ऐसे नहीं कहा। तो वो चीज़ एक सिचुएशन बहुत वैसी थी कि उस वक्त में थोड़ा सा जो है ना बहुत ज़्यादा आपके बैक ऑफ द माइंड जो चीज़ें चल रही होती है ना उलझी भी, सब मिल रही होती है, वो सब आपस में बन के डिजास्टर होता है और आपकी हाँ तो वो चल रहा था। महज वो बहुत ज़्यादा तुममें इंटरेस्टेड थी, तुम्हें नहीं दिखा, कोई बात नहीं, मैं लड़की हूँ, मेरी सिक्स सेंस है, मैं उनके सेम रूम में रहती थी, उनकी विस्परिंग्स की कुछ चीज़ें टकरा जाती थी कान से, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और सारी गर्ल्स की यूनिटी कुछ और थी। मैं तुम्हें आकर कह के यहाँ यूं करके भी कहती है, यूं भी करके कहती ना, तो वो गवाहियाँ इतनी सारी थी कि वो मैं ही झूठी पड़ती। तो उस टाइम सह लेना, सब्र कर लेना ही एक ऑप्शन था। क्या मतलब, मैं इंटरेस्टेड ही समझा नहीं था। वो इंटरेस्टेड इन यू, मतलब इन मी फॉर द रिलेशनशिप, नो वे पागल, ऐसा कुछ सुना था क्या तुमने? मैं किसी एग्जांपल भी अभी नहीं दे सकती क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई इंटरेस्ट कोई इस तरह की बात नहीं है, मगर चलो मिसाल ले लेते हैं। कोई लड़का है जो इस घर में है और समहाउ मुझे अच्छा लगता है और मैं एक बहुत कनिंग पर्सन हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसकी पार्टनर को कुछ ना कुछ, मैं खुद तो नहीं चाह सकती ना क्योंकि मैं मशहूर हो जाऊँगी, लेकिन मैं उसके साथ उसको किसी को रहने भी ना दूँ, मैं रहने भी ना दूँ। फातिमा की सबसे प्यारी स्ट्रेटजी क्या होती थी, देखो तुम दोनों बैठो और तुम दोनों बात करो, बात करने से चीज़ें सॉर्ट होंगी। फातिमा, दो लोग जब लड़े हुए हैं वो बैठ के सॉर्ट नहीं करेंगे,
यहाँ बैठ के इतना पंप किया कि जब वहाँ पे उरूज और वो लोग सब डिस्कस कर रहे थे इसको, ये बंदी पीछे पड़ गई, जाओ राइट नाउ बात करो, जाएं वहाँ जाकर राइट नाउ बात करें। जब वो बेचारा राइट नाउ बात करने के लिए आया था, जब उरूज कह रही थी कि मैं थप्पड़ मारूंगी, मैं मारूंगी, मैं ये मैं वो, तो कितना फसाद हुआ था। आप सेम चीज़ रिपीट कर रही हो इन अ नाइसली वे। मोटिव आपका हर वक्त फसाद होता था, तरीके प्यारे होते थे। आई वॉज द ओनली जो वहाँ से बोल रही थी कि नहीं अभी नहीं जाना, नहीं अभी नहीं जाना। बोले अब तुम मुझसे बातें छुपाओगे? कह रहे यार मैंने ऐसा कब बोला? बोले फातिमा तो बोल रही है। मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा मेरी वहाँ खड़े होके मैमूना और वो थे खड़े हुए, मैंने यही बात की थी कि उन्होंने मुझे कहा कि उरूज को अभी ना बताना, बाद में जब भी हो फिर कभी बता देना या नहीं करना, खुद समझना इस बात मैंने को। खुद कहा था कि थोड़ा सा उसका हाँ, गुस्सा ठंडा हो जाए, हाँ, नीचे आ जाए मामला, 1-2 दिन के बाद या जब भी जो है मतलब काम डाउन हो जाए तो फिर उससे बात करना और ये बात जो है कन्वे करना। यही बात मैंने वे में। आपको वहाँ पे कही कि उरूज बैठेगी, उरूज से मैं नहीं छुपा सकता, उरूज बैठेगी मैं बैठूंगा, फातिमा बता दे फिर। बट वो आगे से उल्टा ही पड़ गई, वो कह रही है कि हमजा बताना ही नहीं चाहता था इसको। एक तीर से 2 निशाने, हमजा को भी कटा रही थी और मुझे भी ख़राब कर रही थी। मैंने कहा यार मतलब ये बात मैंने कही वहाँ पे कब कही, या मैंने ये कब कहा कि उरूज को मैं नहीं बताऊँगा? मैंने तो आपको भी कहा था, मैंने कहा मैं सुनूंगा तो उरूज तक पहुँचाऊँगा लाजमी इस बात को। इवन कि मैं कह रहा हूँ मुझे ना बताएं आप, मैं उरूज को लेके बैठता हूँ, मैं खुद संभाल लूँगा, उरूज को नहीं रिएक्ट करेगी, बात डायरेक्ट उरूज को बता दो। कपल भी ख़राब और इमेज भी ख़राब। तो यही चाह रही थी कि हमजा की और मेरी लड़ाई हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हमजा को कोई बात पता और हमजा मुझे ना बताए, वो भी मेरे लिए हो, तो मेरी तो लड़ाई है ना, मैं तो पूछूंगी। और एक कपल जो होता है ना वो एक दूसरे के साथ सब कुछ डिस्कस करता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं जब और एक फातिमा ने क्या रिलेशन में किया? होते हैं। फातिमा ने आके बोला हमजा को पता है लेकिन हमजा तुम्हें बताएगा नहीं, क्योंकि मैमूना ने मना किया उसको, और खुद आके तुम बता रही हो, यानी कि तुम मेरी नज़रों में साफ हो गई, इसको गंदा कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं मेरी तो आपके सामने बात हुई थी, मैं तो इनको ला के खड़ा कर देता। मैंने बात क्या की थी आपके सामने? मैंने तो कोई गलत बात नहीं की थी। मैंने कहा मुझ तक पहुँचेगी वो लाजमी है, उरूज को पहुँचेगी, भले सही हो गलत हो उसके कानों तक डालूंगा। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं डालूँ। आप फातिमा बैठे, फातिमा के बजाय मेरा ख्याल है मुझे अगर बात करनी चाहिए थी तो या तो मीर हमजा या हाँ, फिर हमजा बासी से करनी चाहिए थी खुद डायरेक्ट, ताकि वो अपने तरीके से जो है हैंडल कर लेते या डील कर लेते। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा मेरी जो बात हुई वो ये हुई कि मैं उरूज को लाजमी लेके बैठूंगा। आप फातिमा से कहें, आप फातिमा मैं और उरूज बैठ जाते हैं, आप बता दें, वो नहीं रिएक्ट करेगी उस तरह से। मीर हमजा से भी मेरी बात हो चुकी थी, मीर हमजा से भी मेरी बात हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन फिर फातिमा का बीच में आना ये नहीं समझ आया मुझे, वो बीच में क्यों आई है? जब मैं उधर खड़े होकर क्लियर कह चुकी थी कि मीर हमजा से मेरी बात हो गई है, ठीक है, मीर हमजा ने आके मुझसे बात की, तो मैंने भी मीर हमजा से बात की कि मीर हमजा मुझे कोई मसला नहीं है, वो आएगी मैं बात कर लूँगी, लेकिन फिर ये बीच में आई क्यों? ये क्यों आई बीच में? बीच में आ गई, इट्स ओके फाइन, लेकिन फिर हमजा को गंदा करने की कोशिश की गई वहाँ पर। कपल भी तोड़ने की कोशिश और मेरी भी इमेज खराब करने की कोशिश, एक तीर से 2 निशाने। इस घर की भी याद आएगी। हाँ, यहाँ पे बेशक ये आपकी रोज लड़ाई भी हो ना, बट जाने के बाद मिस करेंगे सबको, दिल में कहीं ना कहीं एक सबको मिस कोना होता है करेंगे। दिल में जो सबके लिए हमदर्दी होती है, बिल्कुल वो रहेगा और सबको एक दूसरे की याद बहुत आएगी। मतलब सब ये मोमेंट मिस करेंगे कि यार उसने मेरे लिए ऐसा किया था, उसने मेरा कितना साथ दिया था, यार उससे मेरी लड़ाई हो गई थी, उसने कितना बड़कपन दिखाया था, कैसे उसने पैचअप किया था। तो इसलिए जो भी लड़ाइयाँ यहाँ हो गई हैं ना, जो भी सब सॉर्ट करके जाना है, जो गलतियाँ यहाँ हो गई हैं वो सब यहाँ सही करके जानी है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बाद में जब आप एपिसोड लगा के बैठे और चिप्स खा रहे हो और अचानक से एक ऐसा सीन आए, ओ आई रिग्रेटेड, काश में अब आप इसको फ़ोन करके अपोलोजाइज तो कर लोगे, लेकिन जो वहाँ हज़ारों पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं उनको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो बोल दिया वापस तो नहीं आएगा ना। और एक स्टेटमेंट होता है, लोग कहते हैं हमें नहीं फिक्र लोग क्या कहेंगे। आप लोगों के बीच में रहते हो, आपको कैसे नहीं फिक्र के लोग क्या कहेंगे? दुनिया में रहना है तो इस चीज़ की एक हद तक फिक्र करनी है कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो किसी को दुखी भी ना करो, यही चीज़ है, एहसास की बात है। यही तो बात है, अपना फ़ायदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी का नुकसान किया जाए, किसी का नुकसान किए बगैर भी अपना फ़ायदा किया जा सकता है। और फिर ऊपर ना आपकी सिर्फ नीयतें देखी जाती हैं,
दिस इज़ व्हाट मैटर्स अ लॉट। इंटेंट। हाँ, इंटेंशंस बहुत बहुत नोट होती हैं। और जब आपकी नीयत साफ होती है ना, अल्लाह पाक आपको यकीन करो उसी हिसाब से देता है। अब कुछ लोग तो ये भी करते हैं, नीयत साफ रख ली, सबको रौनते हुए जा रहे हैं, नहीं हमारी नीयत तो साफ थी। ये नहीं भी वो बात तरीका। नहीं वो नीयत साफ नहीं Some होती। people do that as इसकी well. नीयत साफ होती है ना, अगर अंदर से बैड फील कर रहा है मुंह पे बैड बोलेगा भी, क्योंकि और इसका मतलब नहीं है कि वो इंसान बुरा है। कोई मुझे मेरी बुराई बताएगा, मैं एक्सेप्ट करूँगी, पूरा उसको इख्तियार दूंगी कि वो उसको डिटेल में बताए, ताकि मैं इस पर काम कर सकूँ, ताकि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ रुकने के बजाय। मैं ऐसी बात नहीं करता आपकी बात मैर में। की मुझे ये चीज़ इतनी पसंद है कि वो मुझे मुझे मेरे बार बार कहता है यार -1 मैं बताता उसको इतना गाइड करूंगा कि इंशाल्लाह वो रियल लाइफ में भी एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन के दिखाएगी। है। और वो कितने अच्छे इंसान हो सकते हैं इस हिसाब से। नहीं वो आपको बहुत ज़्यादा ना लेके सोचता है बातों को कि यार ये ऐसी है। जैसे मैंने बोला आपको समझने की ज़रूरत भी है, उसको वो समझा भी रहा है इस वजह से। बट जैसे कि ईमान है, ईमान अभी तक बहुत एक्सपीरियंस लड़की है माशाल्लाह। और मैंने पहले दिन बोला था कि मुझे इससे सीखने को मिलेगा। और मैं इस चीज़ पे वो नहीं होता जैसे होता है ना लड़की में कि लड़का है वो करेगा, लड़की को सुनना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं। मैंने ये पहले दिन मैंने कहा देखो मुझे लग रही है समझदार। रात को भी एक बात मैंने इसे की थी, उसने बड़ी अच्छी चीज़ कहती, नहीं इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये होता है ना कि एडवाइस अच्छी देगी। एक दफ़ा पहले भी ये हो चुका है। हमज़ा जब आया था ना, हमज़ा गुल, तो हमज़ा गुल ने मैनिपुलेट किया फातिमा के कहने पे। इस तरह से नीचे बैठा मेरे साथ, उसने मैसेजेस दिखाए, यार हमज़ा ये देख मैंने प्रपोज कर दिया, मेरा झगड़ा हो रहा है जो है ऑफिशियली। तो बाहर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी हमज़ा गुल की, लेकिन उससे तो उसका ब्रेकअप हो गया था। हाँ उसका तो ब्रेकअप हो गया था। ये नहीं पता कब हुआ कब नहीं, तो वो झगड़ा हो रहा था मैसेजेस। ये बात ओपन है यहाँ पे, ये ओपन हाँ, ये क्योंकि एक बहुत बड़ा खड्डा हो चुका है पूरे घर में मेरा इनसे इस वजह से। लेकिन वो तो ब्रेकअप हो गया था ना उसका। वो तो ब्रेकअप जो हुआ था वो किसी और का था। फिर दूसरी भी कोई है जिस पे उसने कहा था कि मैं इस शो से आ जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। लेकिन वो तो लड़की पता नहीं और थी और उसका तो ब्रेकअप हो गया था। नहीं, वो मैसेजेस यहाँ पे आया, मेरे सामने मैसेजेस आ रहे हैं। अब मैं इतना लाइव मैसेजेस आ रहे हैं लाइव। अब वो उन्होंने मैनिपुलेट कैसे किया? मतलब रियलिटी शो में उसका ये हो चुका है। ये उन्होंने खेला था, पूरी गेम खेली थी। अब मेरे सामने रियल मैसेजेस आ रहे हैं। वो तो इतने समझदार थे तो उन्होंने ये रियलिटी शो में शो कर दी ये चीज़। नहीं वो खेलना चाहते थे ना। मैं बता रहा हूँ आपको वो करना क्या चाह रहे थे। वो चाह रहे थे इसको और मुझे तोड़ना और सबकी नज़र में गंदा करना। कि गंदा क्यों हुआ कि ऊपर की बात नीचे कैसे आई, हम लड़कों की स्टार्ट मुझसे हुई थी ये बात। तो हम मोबाइल में वो लगा हुआ मेरे सामने मुझे दिखाता है, हमज़ा यार ये देख मैंने प्रपोज कर दिया आज के शो में, तो मैसेजेस आ रहे हैं। अब मैं इतना कोई मतलब लाइव शो में क्या कहते हैं रियलिटी शो में उसने स्क्रीन के सामने बोल दी? नहीं स्क्रीन के सामने नहीं, बाहर बैठे हुए थे हम, बाहर ऑफ एयर बैठे हुए थे बाहर। अब वो दिखा रहे हैं मोबाइल, मैंने देखे मैसेजेस देखे, मैंने हाँ यार, मैंने कहा यार समझा भाई क्या कर सकते हैं, बोल शो ही है वो थोड़ी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कहा टोपी दे दे भाई अगर तू सच में उससे वो करता है तो मैं, क्योंकि तेरा कोई मैच भी नहीं बनता फातिमा के साथ, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। तो टाइपिंग हो रहा है, आगे से टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इसे बता दिया, मैंने कहा यार वो बेचारा इतना परेशान है, अब मैं इससे तो नहीं छुपाऊंगा ना कोई भी बात, जो भी होती है मैं बता देता हूँ खुल के। You don't even know तुबा, वो इस घर के लिए कितना खुश हैं। तुम देखो हर एक बंदा खुश है यार। आप हर एक बंदे से आपको मसला था या हर बंदे को आपसे मसला था? हर बंदे को आपसे मसला था कि हर एक बंदा खुश है। शिराज बतूल को देखो कितना खुश है, और अब उन दोनों को देखो कितना खुश है। ये खुश है, वो खुश है, ये खुश है, तबस्सुम नया आया बंदा आया है, उसकी मिस टीचर जो है वो खुश है, लाइबा, हमजा, पूरा घर खुश है, पूरा घर खुश है। तो इसके पीछे दैट मींस कि यू वर द नेगेटिव एनर्जी ना, और उसको ये लग रहा है कि सब उसके इसलिए पीछे थे क्योंकि वो जीत जाती। ओ भाई आप नहीं जीत सकती थी, आपका और हमजा का बॉन्ड वाला था ही नहीं। हमजा विनर हो सकता था अगर उसकी पार्टनर कोई और होती, लेकिन आप विनर कभी भी नहीं हो सकती थी बिकॉज आप फसादी थी। मैं इस घर में जो भी करता आया हूँ वो मैंने इस घर की भलाई के लिए किया, तुम्हारी भलाई के लिए किया।
वो मैंने अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा तूबा, मैंने अपने लिए नहीं किया। आई डोंट इवन गिव मी कि मेरे लिए नहीं, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं था, जो था तुमसे था। मेरी हर चीज़ तुमसे शुरू हुई थी और तुम पे ही ख़त्म है। तुम जिस दिन मुझे बोलोगी माज बस नहीं करना ये सब, मैं उस दिन ये सब चीज़ें बंद कर दूँगा, उस दिन साइड पे होके बैठ जाऊँगा। ये सब कुछ तुमसे था, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। ट्रस्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि यार मैं इस घर की चीज़ों में जाऊँ या घुसूँ इधर नहीं। अब फातिमा ने क्या चाल चली, फातिमा ने चली सबको दिखा दी थी कि यार मैं सच में उससे बहुत प्यार करने, वो वाली एक अट्रैक्शन और वो फीलिंग्स हैं मेरी उसके साथ, ये सही है कि नहीं है, ये यूं है कि नहीं है। वो ज़बरदस्ती की सबसे जाके उसको पता था कि हमजा इसको सब कुछ बताता है, हर चीज़ बताता है, तो वो गई इसके पास। अच्छा, इसीलिए वो उरूज की साइड ज़्यादा ले रही हाँ। होती थी, क्योंकि हमजा गुल जो है वो उरूज से हर बात शेयर करता था। मतलब वो मैंने मतलब मेरे पास जो भी बात होती थी ना वो मैं से शेयर कर देता था सुकून से। हमजा गुल मुझसे आके, अच्छा, हमजा गुल आपसे शेयर हाँ। करता था और आप जो है हाँ। वो इधर शेयर करते हाँ। थे और आप लोगों को उसका वीक पॉइंट पता था। हाँ, तो ये बात हुई, उसको मैंने जाके इसको मैंने बता दिया, मैंने कहा यार उरूज ये मसला है उसका, तो बड़ा परेशान है बेचारा। अब फातिमा को पता था ये बात इस तक पहुंच गई है, वो गई इसके पास, इसको इमोशनली उसने वो किया, और ये इतनी होशियार है माशाल्लाह से, मुंह खोल के सारी बातें दे दी इन्होंने कि वो तो ऐसा है, उसका ये मसला है, यूं है, बाहर गर्लफ्रेंड है, ये है, वो कर रहा है। अगर एक लड़की सच में किसी से वो होगी ना, अटैच फीलिंग होगी, तो दूसरी लड़की चाहेगी कि यार इसका दिल ना टूटे। इसने वो वाला काम किया सिंपैथी के लिए कि यार नहीं हो इसके साथ, बुरा ना हो, कल को बेचारी कहे कि यार वो ना हो। रात के 5 बजे आप मेरे पास बैठी हो मेरे बेड पर, मुझे सोने नहीं दे रही हो, ठीक है? उठो उठो उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उठ के बैठ गई। हाँ बोलो। हमजा गुल कैसा है? ठीक है, तुम्हें कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है उसके पास से? ऐसा ही गेम है। चेक कर रहे हो आप, खेलने का अंदाज। मैंने बोला ठीक है, बोला मेरे साथ कैसा लगता है? मैंने बोला सही है। तो उससे ना तुमने पूछना है, क्या पूछना है, वो मेरे लिए क्या फील करता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है नहीं रहना चाहता है, मैं उसके लिए ये फील करती हूँ, मैं उसके लिए वो फील करती हूँ। मैंने घर में बता दिया है, मैंने उसकी पिक्चर बता दी है, हमारे म्यूचुअल सेम है, हमारी फैमिली सेम है, हमारे एनिमल सेम है। मैंने बोला अच्छा, मुझे तो बातें पता थी। मैंने बोला भाई किधर जा रही हो तुम? कोई रिलेशन नहीं चल रहा था बैक ऑफ द कैमरा? नो रिलेशन। कोई रिलेशन नहीं चल रहा था उनका बैक ऑफ द कैमरा? वो सिर्फ फ्रेंडशिप थी। जो बंदा डे 1 आकर बोले उरूज मुझे मेकअप, मुझे मेरे रूम में आके कह रहा है डे 1? जी डे 1। यहाँ पे जो वो होता है ना कि आपको 2 लोग सिलेक्ट करने हैं अपने लिए, ठीक है, वैसे ही उसने किया, उसने कर तो लिया। फिर अंदर मुझे मेरे रूम में आके कहते हैं, मैं शीशे के सामने खड़ी हुई थी, अपने आप को देख रही थी, पीछे से आके कहते हैं उरूज अगर मैं नीचे आपसे बात करूँ आपको कोई मसला तो नहीं है? मैं इसको देखा, मैंने बोला बात करने में कोई मसला नहीं, इट्स ओके। नहीं ये बोल कर आ गई, ठीक है। फिर आके बोलता है मुझे ये 2 लोग समझ नहीं आ रहे, मैं नहीं कर सकता। मैं बोला इट्स ओके फाइन, वो आपका अपना मसला है, वो आप देख लेना, ठीक है। वो मैंने वहाँ से उसको शट अप कॉल दे दी। फिर मेकअप रूम में मैं बैठी थी, 3-4 दिन के बाद वो मुझे कहता है कि यार ये क्या है, मैं नहीं रह सकता इसके साथ, आप स्विच करेंगी? मैंने बोला नो, इधर सोचना भी नहीं। तो मुझे आगे से कहता है अच्छा चलो, जो नई लड़की आई है ना, आयशा भी आई थी उस दौरान, जुनैद की, ठीक है, उसने बोला कि मेरी ना आयशा से सेटिंग करवा दो। उसने ये अल्फाज बाकायदा मुझे बोले हैं, सेटिंग करवा दो, जो यहाँ पे वो मुकर गया, ठीक है। मैंने बोला मैं कैसे सेटिंग करवा सकती हूँ, मैं क्या आपको सेटिंग करवाने वाली लग रही हूँ? वो अपने पार्टनर की वजह से मार खाई है उसने, ठीक है। मैंने बोला मैं कैसे सेटिंग करवा सकती हूँ यार? कह रहे नहीं, मैं जो है ना कॉपी कर रहा है साला चिच्चा, अब इधर से देख। चलो ना करने दो। मैंने बोला सेटिंग, मैं कैसे सेटिंग करवा सकती हूँ? बोले यार मैं ना शाय पर्सन हूँ, तो आप ना थोड़ा सा सब में घुल मिल जाती हैं, आप जल्दी कन्वे कर लेती हैं, माइक उतार दिया होगा उसने, तो आप ना उनसे बात कर लें। मैंने बोला देखो ये वाला काम मैं नहीं करूँगी, और हमजा को पता चला ना मेरा गला दबा देगा हमजा। मैंने बोला ये काम मैं नहीं कर सकती। मैंने उठाया पाउच, मैं भाग गई कमरे में अपने, सही है। उसके बाद आपके यहाँ पर आके ये जो दिख रहे हैं यूं वो मेरे म्यूचुअल सेम है, मेरे ये सेम है, वे सेम है, सब पता है, ठीक है। आप मुझे क्या दिखा रहे, इसको दिखा रहे हो लाइव चैट। मेंटल डिसऑर्डर किसे हुआ? उसे था, और वही मेंटल केस थी यहाँ पर, साइकोपैथिक जिसको कहते हैं ना, वो वही थी। इसको लाइव चैट दिखा रहा है,
कि मैं इस शो से निकलने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूँगा, जो मेरा इतना पुराना रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या शो करवाया कि नहीं वो तो कोई 4 साल पुरानी चैट थी, वो कोई 4 साल पुरानी चैट है। लीडर बनने पे मैंने तुम्हें क्यों नहीं चूज किया, वो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था। मैं चाहता था कि तुम वहाँ रहो, उधर रहो, उधर रहो, पता चले एंड में बता दिया ना कि यार भाई मैं क्यों नहीं बन सकती लीडर, मैं क्यों हेल्पर नहीं बन सकती। मैं चाहता मैं फातिमा को चुन लेता। हेल्पर नहीं बनने में इंटरेस्टेड थी, वो लीडर नहीं बनना चाहती थी। और लीडर बनती ना, आज क्या होता। बनाते ना आज लीडर। जुनैद को लीडर बनाना है, क्यों जुनैद को लीडर बनाए इसलिए एक के पास जाके तुबा मैंने वोट लिया है। बकायदा मैसेज जा रहे हैं, टाइपिंग हो रही है। मैंने कहा और ये चीज आशिर ने भी देखी थी। मैं वो तो शुक्र है आशिर भी गवाह था वहाँ पे। मैं लाइव चैट जो चल रही है वो आशिर ने भी देखी थी और फातिमा को दिखा दिया वो 4 साल पुरानी चैट। अच्छा वो और खेला कितना प्यार से उसने, वहाँ बैठ के सबसे बात हो रही, सबके बीच में बुलाया और उसको बिठाया। मैंने कहा रुच क्या मसला है, कह रही है सबर। अब ये बात स्टार्ट हुई, उसने बताया कि फातिमा ने बताया ड्रामा लगाना था, दिखाना था कैमरे नो 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 नो, वो ड्रामा लगा कैसे ये भी मैं बताती हूँ। जब फातिमा ने ये सारी चीज़ें सुनी कि लाइव चैट चल रही है और उसने बोला है कि मैं इस शो से जाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूँगा, फातिमा वाज लाइक मैं तो बहुत सीरियस हूँ इसके लिए, मैं तो मर जाऊंगी इसके बगैर। मैंने तो घर में ही बता दिया है, मेरी मम्मा ने बोला है किसी को लेकर ही आना और मैं इसको लेकर जाऊंगी। मेरी तो घर तक बात चली गई है। ओ नो, मैं क्या करूँ रुच, मुझे जुनैद वापस चाहिए। मुझे जुनैद वापस चाहिए एट एनी कॉस्ट। उस वक्त आयशा से उसकी इन्वॉल्वमेंट चल रही थी। सुबह के 9 बजे वो सीढ़ियों पर बैठी हुई है, क्या जुनैद आएगा, मुझे जुनैद से बात करनी है, मुझे जुनैद से बात करनी है, मुझे जुनैद से बात करनी है। मैंने बोला क्या हो गया, बोले नहीं मुझे जुनैद से अभी बात करनी है, मुझे उसके पास वापस जाना है, मुझे जुनैद चाहिए वापस। मैंने बोला वो आयशा के साथ है, बोले मैं उसको छुड़वा दूंगी। पीछे इतने अच्छे मौसम में ना ये डांस नहीं होता, इतने अच्छे मौसम में बिल्कुल भी ये डांस नहीं होता, इतने अच्छे मौसम में ये डांस। Something is fishy, huh? Something is fishy, fishy, fishy. La 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 la. La 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 la. ये नहीं इधर आओ। ये बरसात होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से। यार बारिश की बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम। बारिश में नहा ही नहीं रहा। यार बारिश में नहाना मुश्किल नहीं है। क्या? बारिश में नहाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आज तेरी ड्रेसिंग मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया तूने पावर ऑफ मेंस को। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मेंस। हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जब रणवीर सिंह कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मुझसे ना बारिश में बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। मैं बहुत तेजी हूँ बारिश के लिए, आधी रात को बारिश होगी मैं जाऊंगी। मैं भी जाती हूँ, तुमने देखा नहीं था मुझे जब से बर्दाश्त नहीं होता। और मैं से यही लड़ी थी, बारिश में नहीं जाने दे रहा है। हम तो जैसे यही फैसला कर रहे थे कि जाए नहीं जाए मैं ना नहीं जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मैंने मना नहीं किया इसको। बोल रहे जाओ, अकेले जाओ। इधर आ जाओ, साथ में चलते हैं। जाओ। लेकिन मैं ऊपर से फ्रॉक पहन के आऊंगा। हाँ जाओ, मैंने कब मना किया तू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 लोगों के जाने के बाद कैसा माहौल है घर में? खुशियाँ सुकून। हाँ, हाउस लीडर। बहुत अच्छा माहौल है और जितनी नेगेटिविटी थी इस घर के अंदर मौजूद, जो कि नहीं मालूम थी इससे पहले किसके बारे में क्या बोला, कल बहुत सारी चीज़ें खुलकर आईं। और सिर्फ
एक नहीं, सबके लिए इंडिविजुअली जो है उसने बोला हुआ था। हाँ। तो बड़ा शॉकिंग था सबके लिए। उसने बोला अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो वो प्रॉपर्ली एक जो न्यूज़ हाँ, थी हाँ। वो कल एक इवनिंग न्यूज़ बन के हमारे तो सामने। किसने बोला हुआ था? फातिमा ने। जिससे एक्सपेक्टेड तो था ही खैर, लेकिन अब वो प्रूफ हो गया। तो ये बाद में क्यों खुल के आई बातें, पहले क्यों नहीं हो रही थी? बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये था कि वो एक होता है ना कि लड़ाई ना हो जाए, डर, और वो फिर कि सबकी आपस में, क्योंकि हम लोग इस तरह के हैं नहीं, क्योंकि एक होता है ना इधर की बात उधर हो जाएगी, या फिर उसने अगर बोला है तो एक दिल में रख ली लेकिन बोली नहीं, कि ड्रामा ना क्रिएट। एग्जैक्टली। तो कल कुछ ऐसा ही हुआ, इनके बारे में जो नहीं आई है, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, सबके बारे में शॉकिंग न्यूज़ थी, इसके बारे में, आयशा के बारे में, सबके बारे में। तो लाइक होल स्टोरी। चलो ईमान से शुरू करती हूँ मैं, बिकॉज शी इज़ न्यू। ईमान, आपको क्या पता चला कि आपकी तो दोस्ती थी फातिमा के साथ? दोस्ती नहीं थी, लेकिन हमारा सोशल सर्कल एक था, तो हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अच्छा, पहले से जानते हो? ओके। बट दोस्त नहीं थे हम, हमारे म्यूचुअल्स हैं। नहीं, इस घर में? इस घर में क्या? इस घर में तो दोस्ती हो गई थी ना आपकी? हाँ, इस घर में हाँ दोस्ती थी। और जैसे शी लेफ्ट, मुझे पता चला कि उसने जिस दिन मैं आई हूँ पहले दिन ही मेरे बारे में काफ़ी बुरा बोला है, लाइक बहुत बुरी चीज़ें हैं। और अभी भी सबसे पूछ सकती हैं आप, लाइक मैंने अभी तक फर्स्ट डे से ले तक आज कल रात तक उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोला। चलो ओके। अगर माहौल आप लोगों को लगता है कि बेहतर हुआ है, आई मीन फातिमा की पॉजिटिव चीज़ें भी थी, उसकी बहुत अच्छी एनर्जी थी, बट ठीक है, यू नो, आई गेस अब इस तरह मूव ऑन करते हैं। आज क्या करने वाले हैं हम, किसको पता है? कौन बताएगा? लीडर चुनने वाले, हाउस लीडर चूज करेंगे। एग्जैक्टली हर फाइनल के बाद एक नया हाउस लीडर चूज करते हैं हम, और आप लोग चूज करते हैं। सो जो हमारे लास्ट हाउस लीडर थे जुनैद, उनके लिए वोट नहीं कर सकते, बाकी आप किसी के लिए भी वोट कर सकते हो। सब लोग वोट करेंगे, और अभी तक कोई लड़की नहीं हाउस लीडर बनी, तो शायद किसी लड़की को भी बनाने का सोच सकते हो तुम लोग। आई मीन इफ़ यू फील दैट किसी लड़की में ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो मतलब सबको लेकर चल सके, सोच लो। आई मीन वट एवर यू गाइज वॉन्ट। तो हम शुरू करते हैं जुनैद से। जुनैद, मेरे लिए लड़की का जो सवाल है वो तो बहुत अच्छा है कि आप लड़की को क्यों नहीं बनाते, लेकिन एक होता है ना कि यहाँ पे हम जिस तरह के हैं ना, तो किस तरह के हो? मतलब एक होता है ना कि आप थोड़े से जिम्मेदार होते हैं। हम तो अभी भी लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती? नहीं, लड़कियां बिल्कुल जिम्मेदार। सबसे जिम्मेदार तो लड़कियां होती हैं, पर कि लड़के जिम्मेदार नहीं होते। लीडरशिप क्वालिटी का शायद थोड़ा सा क्या। हाँ। मतलब वो मैनेज करना। वो भी लड़कियां ही कर लेती है बेटा। नहीं, अब थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये है कि इसको कोई नहीं रोके। जिस तरीके की बॉयज की यूनिटी है और जिस तरीके से वो मिल के रहते हैं, ये खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमने किसी को लीडर लड़की को चुनते हैं तो शक ये है कि वो हो सकता है कि वो पर्सनल हो सकते हैं किसी के साथ। अच्छा, ओके, चलो जुनैद फिर से वोटिंग शुरू करते हैं। तो बस इधर कोई लड़की और लड़के की बात नहीं, बस हमारा घर अच्छा चले, मेरे लिए वही अच्छा लीडर है। तो मैं समझता हूँ कि हमजा अब्बासी जिसको लीडर बनना चाहिए, और एक अच्छा लीडर होके। क्यों हमजा? मैं चाहता हूँ उस पर जिम्मेदारी जाए और वो चीज़ों को समझे, क्योंकि वो अभी बहुत हम सब में थोड़ा सा कमगो है। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर वो जिम्मेदारी भी आए जो हम देखना चाहते हैं उसको। अच्छा, ओके। आयशा। हमजा बासी। यस, क्योंकि हमजा बासी जो है उरूज हमेशा अच्छे से चलती है, हमने उरूज को भी एज ए हेल्पर देखा है, तो अब मैं हमजा बासी को देखना चाहती हूँ कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं। मैं आपको लगता है उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है? ओके। माज। हमजा बासी, क्योंकि उसको मौका मिलना चाहिए। दैट्स इट। क्यों मिलना चाहिए उसको मौका? उसको इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा खुश था बाहर जाने में भी, और वो अपनी पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा खुश था, तो मैं चाहता हूँ कि इतना खुश ना हो, थोड़ा सा स्ट्रेस भी आना चाहिए। वो फिर देखते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ उस स्ट्रेस को लेके किस तरीके से आगे
चलता है। जेलस हो रहे हो हमजा की चिलिंग वाइब्स। नहीं जेलस होता है सबसे पहले ये इसको कि इतना चिल क्यों है वो, थोड़ा सा स्ट्रेस है। हाँ थोड़ा सा उससे जेलस। हाँ थोड़ा सा वो कह रही। यस यस यस। ओके चलो सब पे आया ना, सब पे आया इसलिए। तूबा। हमजा अब्बासी। तुम लोगों ने सच में मुझे पागल करके छोड़ना। रीज़न कि उन लोगों से अभी नई फ्रेंडशिप हुई है और वो बहुत अच्छे हैं दोनों, बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत लास्ट में उनसे बॉन्ड बना है, लेकिन बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा उनके साथ। किनके साथ? अभी कुछ दिन ही हुए हैं, जैसे किन दोनों? सॉरी हमजा अब्बासी और उरूज। अच्छा, तो उनका बॉन्ड तोड़ना चाहती हो कि उसको लीडर बना दे, टाइम ना हो उसके पास। नहीं, मुझसे अभी रिसेंट इन लोगों की फ्रेंडशिप हुई है, हम इतना टाइम से नहीं थे, तो बहुत अच्छे हैं, बात की है, बैठते हैं साथ, तो इसलिए मेरा भी वोट हमजा अब्बासी के लिए। ओके ग्रेट। उमर। हमजा अब्बासी। उसकी एक वजह ये है कि ये वाला पोटेंशियल हम देखेंगे हमजा के अंदर, मुझे लगता है इसको चांस मिलना चाहिए ताकि वो एज अ लीडर भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझे, तो हम इसलिए हमजा अब्बासी। ग्रेट। लाइबा। माज, क्योंकि उसकी लीडरशिप में बड़ा एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट बना हुआ था जिसे मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया था, तो आई विल वोट फॉर हिम। फॉर माज। या ओके। हमजा। मेरी बारी है, मैं शिराज की तरफ जाऊंगा क्योंकि शिराज को मौका मिलना चाहिए। काफ़ी जब फर्स्ट लीडर थे हमारे और बहुत अच्छे से मैनेज करके चीज़ों को चल रहे थे, तो इसलिए शिराज। ओके। उरूज। हमजा अब्बासी, क्योंकि मैंने एज अ पार्टनर देख लिया ये कैसे हैं, घर वालों के साथ भी देख लिया ये कैसे, और अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये घर को ओन कैसे करते हैं, क्योंकि 2 क्वालिटीज़ तो मैंने इनमें देख ली, तीसरी बाकी है, तो मैं तीसरा देखना चाहूँगी, इसलिए हमजा अब्बासी। ओके ग्रेट। शिराज। मेरे ख्याल में हमजा अब्बासी, क्योंकि हमजा को भी लोग आवाज़ें दें और हमजा भी ऊपर जाए नीचे जाए, लोगों के साथ बैठ के मसले हल करे, ठीक है ना। तो देखते हैं फिर इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो यहाँ पे डेवलप्ड होनी चाहिए, तो आगे जाके फिर इसको इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो आई थिंक हमजा अब्बासी। स्कूल है हमारा, इसमें सब सिखा के भेजेंगे। एक डेवलपमेंट स्कूल है। बिल्कुल। यहाँ पे आपकी पर्सनालिटीज डेवलप हम करते हैं, तो हाँ हमें तो ऐसी लगता है कि हम स्कूल में ही रह रहे हैं। ब्रेक होती है। इट इज़ अ स्कूल, इट्स अ ट्रेनिंग प्लेस। हाँ ओके। बतूल। हमजा अब्बासी। रीज़न ये है कि हमजा हमेशा बोलते हैं यार मुझसे थोड़ा ये इस तरह करके बात करता है, कम बोलता है, तो अब जब लीडर बनेगा तो कैसे बोलते हैं। ओके ओके। मीर हमजा। शिराज, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो लीडरशिप इस घर में जिसने स्टार्ट की थी वही इसको इख्तिताम करे। ओके ग्रेट। मैमूना। मेरे बस में होता तो मैं लड़की को लीडर बना के लड़के को हेल्पर बनाती और ये साबित करना चाहती कि लड़की की लीडरशिप में भी कोई नेगेटिविटी नहीं फैल सकती है और पॉजिटिविटी मेंटेन हो सकती है और वो भी अच्छा मैनेज कर सकती है। मैं लड़की को स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती, बट अभी जो है सबके वोट्स लड़के की तरफ ज़्यादा हैं और जो कि एक नेगेटिव चीज़ नहीं है। लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं और हर लिहाज से वो अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। हमजा अब्बासी जो हैं उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुई है, जितनी हुई है पॉजिटिव हुई है, बट मैं डीपली नहीं जानती। शहराज से मेरी कन्वर्सेशन ज़्यादा हुई है, तो मैं ये चाहूँगी कि शहराज, क्योंकि मैंने जो देखा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बात को एलेबोरेट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं और सबको समझा सकते हैं। और अगर लड़की को वोट देती तो वो कौन होती? वो मैं सब पे छोड़ती। अभी तो आपने कहा मेरे बस में होता तो मैं लड़की हाँ, को लीडर लेकिन बनाती। वो मैं चाहती कि मैं सबकी राय जानूं। आपकी क्या राय है? मुझे आपकी राय जाननी है। तुबा। तुबा ओके।
जी तबस्सुम। मेरा थोड़ा ना गला खराब है तो बोला नहीं जाएगा, मैं थोड़ा बस एक आहिस्ता नाम ले बोलूँगा। लो। मैं चाहूँगा कि ईमान बने अगर लड़कियों में कोई बनती तो, क्योंकि मुझे चुप करा सकती है तो मेरे ख्याल में सबको चुप करा सकती है। तो आपका वोट ईमान। मेरा ईमान को। ग्रेट। ईमान। वैसे आई एग्री विद मैमूना, मैं भी चाहती थी कि एक लड़की लीडर बने, लेकिन ऑब्वियसली भी सारे वोट्स लड़के की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं लड़की को चूज़ करती तो मैं आयशा को वोट देती, बिकॉज शी इज़ रियली बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट और वो कर सकती है इसको तो हैंडल। आयशा को वोट दे दो। लेकिन मैं हमज़ा अब्बासी को वोट इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि मेरी भी इनसे कम कॉन्वर्सेशन हुई है, तो मैं उनको लीडरशिप रोल में देखना चाहूँगी, और शायद जब वो बिज़ी हो जाएंगे तो मेरी अरूज से भी ज़्यादा बातें हो जाएंगी और उसको आई विल गेट टू नो हर। ओके, सो लगता है कि हमजा जीत गए। आज हमजा बिस्मिल्लाह। मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। हाउस लीडर। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों का अपना अपना ओपिनियन था जो दिया। मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आप लोगों से, जुनेद भाई से, मास, शिराज। मेन आप लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं लीडरशिप, तो कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं अभी तो तक मुझे सीखा नहीं इनको देख नहीं, देख मैंने के? सीखा, काफ़ी सीखा। वो बेसिक जो है ना, वो सब कह रहे थे मेरी किसी से ज़्यादा बात नहीं होती। असल में मेरी बातें वहाँ ख़त्म हो जाती हैं सारी कर करके, तो फिर किसी के लिए रहती नहीं। तो इंशाल्लाह अब सबसे बात भी होगी और मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी पूरी कोशिश होगी कि जो आप लोग कहें वैसा ही हो सब कुछ, और अपनी तरफ से हर चीज़ पूरी करके दूंगा। हाँ भाई देखो, लास्ट मैं Week है। कहूँगी वीक है, तो अब देखते हैं कि आपकी लीडरशिप कैसी होती है। नहीं इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय पूरा करेंगे। हम मास के गाने सुनेंगे, जुनेद भाई की एक्टिंग जो होती है एक दफ़ा करके तो दिखा दो। फातिमा। थैंक हाँ यू तो भाई। बोल दें इसको। अच्छा क्या करके तो दिखा दो भाई। नहीं Junaid, Junaid, thank you. I'm done with you. अच्छा, थैंक यू। ओके, एक हेल्पर तो सिलेक्ट करनी होगी आपने, है ना? बिल्कुल। तो आपको पता है वो लड़की होगी, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे अपनी एज योर हेल्पर? रूज को? नहीं किस तरफ देख रहे हो? नहीं, वो तो देखना तो उसी की तरफ है ना, जहाँ पे भी देखो दिखती वही है, क्या करूँ। इसकी आंखें नहीं जाती। मैं चाहूँगा कि बतूल हो। क्यों? क्योंकि बतूल कर चुकी है, उसे एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और वो जिसके साथ है ना वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती रहेगी मेरे साथ कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे चलना है। तो तो इसलिए बतूल एक्चुअली मतलब इसलिए सिलेक्ट कर रहे हो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सारी नहीं उस पर नहीं आएगी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, मैं सारा कुछ करूँगा, बट बैक ऑफ द हैंड ये संभाल ले। ओके, आ जाए बतूल। Congratulations. Thank you so much. Are you happy? Yes. मतलब मजा आया था पिछली दफा हेल्पर पिछली दफा बहुत मजा आया था, बहुत अच्छे से मैनेज किया था। ओके, अभी डबल करो। जुनेद के साथ हेल्पर बनी थी मैं, हाँ। तो जुनेद की भी बहुत सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जुनेद के अंदर खुद भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की। बोलना आता है उससे, अगर कोई भी मसला होता है हमारा रूम से रिलेटेड इसका उसका, तो वो सबसे पहले जुनेद बोलता है कि ये मसला है। ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक गाइस। थैंक यू एंड खुदा हाफिज। अल्लाह एंजॉय। मेरा मूड है कि हम एक गेम खेलते हैं जिसपे हम एक दूसरे के आउटफिट्स को ना फैशन रेट करना है। क्या बात है। अपने अपने ईमान संभाल ले, क्योंकि ईमान आ रही है। हट जाओ, चलो। मैं करके देख। क्या किया? मैंने किया है, मैं करती हूँ हमेशा, हमेशा मैं करती हूँ। मैंने क्या किया अभी तक? बस चुप।
तो इंसानियत होती है, कोई इस हाल में आप उसके पास होने चाहिए। तुम्हारा जो मसला है तुम वो तो हल करो। क्या हुआ? मेरी फीलिंग्स नहीं है। बड़ी बड़ी बातें बोलिएगा जो अभी लोग शेयर कर रहे हैं, उस वक्त बोलते तो फिजिकल अब्यूज लिटरली हो जाता है।